हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। সবাইকে ভালো লাগলো ভিডিওটা? वीडियो अच्छा लगा सबको? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एनीवेज, तो आप लोगों ने जो अभी तक जो वीडियो देखा, दैट इज प्राण प्रतिष्ठा वीडियो। तो प्राण प्रतिष्ठा कैसी होती है, तो अगर आपको देखना है तो आपने वो देखा कि विग्रहों की को बुलाया जाता है कि ओ लॉर्ड कृष्णा प्लीज कम टू दिस डिटीज। तो इसी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा होने वाले हैं गौर निताई के विग्रह बहुत ही शीघ्र। इन February we are planning that there will be DT installation here at ISKCON राजारहाट। तो आप लोगों को भी कुछ इसी प्रकार का कुछ दृश्य देखने को मिलेगा उस समय, ठीक है? हरि बोल। तो वंडरफुल, इट्स अ वेरी लाइक, प्रभुपाद जी का सपना था कि एटलीस्ट कैलकाटा में 10 मंदिर हों। अभी दूसरा मंदिर बनने के लिए लाइक प्रचेष्टा चल रही है। तो सेकंड टेम्पल ऑफ कैलकाटा which is coming up, especially temple in the sense already 3 temples हैं, मोती झील में भी है और राजारहाट में भी है, मोती झील दमदम में भी है, राजारहाट में भी है और एल्बर्ट रोड में है ही। लेकिन विग्रह अभी तक नहीं आए। तो इंस्टॉल्ड डेटीज विल बी कमिंग गॉड निताई। तो अभी हमारे मंदिर में बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जो भी अभी आए होंगे रिसेंटली देखा होगा, मतलब ऑल्टर पूरा रिनोवेशन चल रहा है। तो लिटिल बिट वॉरफील्ड गोइंग ऑन, सब जगह तोड़ फोड़ चल रही है। एनीवेज, तो आयुषी माता इज देयर। आई वुड आस्क आयुषी माता जी, यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा एंड यू कैन डू मंगलाचरण टुडे। ओके, हरे कृष्णा। यस, आयुषी माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित्य नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू आयुषी माता जी फॉर मंगलाचरण। तो बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट यात्रा के पहले मिले थे 26 दिसंबर आई थिंक, और आज 2 हफ्ते हो गए ऑलमोस्ट। तो सबकी तबीयत ठीक है? हरे कृष्णा। 1 सेकेंड, सबको अनम्यूटिंग। সবাই ভালো আছেন? पूरा देश आज खांस रहा है, मिलके खांस रहा है। खूब भालो प्रभु जी, खूब भालो। हरे कृष्णा प्रभु, ठीक है। यस प्रभु। आप कैसे हैं? खांसी वासी ठीक हो आप गई? कैसे हैं प्रभु? हाँ भाई, सब ठीक। ठीक हो गया प्रभु। मेरी आवाज सुन के समझ में आएगा आपको मैं कैसा होगा अभी, ठीक है? हरे कृष्णा। तो हमारे सब पूरा देश एक साथ सब खांसना शुरू किए, ठीक है? ऑल ऑफ अ सडन 3-4 दिन में पूरा वेस्ट बंगाल, इंडिया, आई थिंक इंडिया में भी बहुत भयानक फैला। एवरीवन इज पॉजिटिव।
बट नॉट इस बार का शायद उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है सबको. इट्स क्वाइट माइल्ड. होप एवरीवन इज ओके. यस, मायापुर में भी है बहुत. सबको सबको हुआ है मायापुर. आप चिरंजीव तू शायद मायापुर गए थे, तो इसीलिए सब बता पा रहे हैं कि मायापुर में बहुत हुआ है. ओके, तो बहुत दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए हमारे सेशन के. तो हम चैप्टर 6, दिस इज, तो टुडे इज द लास्ट सेशन फॉर चैप्टर 6. चैप्टर 6 का हम आज आफ्टर ऑल इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद हम चैप्टर 6 आज पूरी तरह से भगवान की कृपा से हम समाप्त करेंगे. तो दिस इज चैप्टर 6 फॉर्मूला EASY. ठीक है सर. तो एनिमी और फ्रेंड पहले 9 श्लोकों में था. अष्टांग योग की पूरी पद्धति भगवान श्री कृष्ण ने बताई डिटेल में. लाइक 8 अंगास ऑफ अष्टांग योगा, कहाँ पे बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने बताया. और लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने बताया सक्सेस और फेलियर. उसी को हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा सेशन ले लिया था कि थोड़ा डिटेल में बताने के लिए. तो 42 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने उस एक्स्ट्रा सेशन में लिया था. एंड नाउ टुडे विल बी 46 to 47. तो जस्ट डूइंग अ शॉर्ट रिकैप of the thing which we have discussed till now. The last section is remaining 37 to 45. पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की. डेस्टिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल योगी. तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ये बहते बादल की तरह कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो जाता कि एक बादल से, क्योंकि योगी सब कुछ छोड़ के आते हैं और भगवान की आराधना में लगे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बादल को छोड़ के दूसरे बादल से मिलने तो गए, लेकिन बीच में ही हवा में ओझल हो गए, ऐसे एक छोटा सा बादल का टुकड़ा. तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि योगी के साथ ऐसा बर्ताव हो. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक योगी का कभी भी विनाश नहीं होता, चिंता मत करो अर्जुन. तो ही सेज मेनी थिंग्स इन डिटेल. तो इन शॉर्ट 42 40 लाइक उसके बाद वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण 2 तरीके बताते हैं. एक ये है कि शॉर्ट प्रैक्टिस के बाद अगर किसी का योग पथ से पथभ्रष्ट कोई होता है, तो उसके बाद क्या होगा, अल्प अभ्यास के बाद तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी. तो यहाँ पर एक चीज ये आता है कि उसको स्वर्ग मिलता क्यों भाई. अरे उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में फट से रिज्यूम कर ही सकता था, जैसे कि लॉन्ग प्रैक्टिस के बाद नेक्स्ट लाइफ इमीडिएटली मिल जाती है. उसको स्वर्ग क्यों देते हैं. तो आपसे अभी प्रश्न है कि एक योगी जो अल्प अभ्यास के बाद फॉल डाउन होता है जिसका, तो उसको स्वर्ग क्यों मिलता है आखिर उसको क्यों, व्हाई ही इज प्रोमोटेड टू स्वर्ग. हरे कृष्णा प्रभु, ताकि वो अपने जो बचे हुए इंद्रियों का तुष्टि कर सके और फिर उसके बाद जब कंप्लीट प्योर हो सके तब वो नेक्स्ट लेवल में आगे बढ़े. ओके, और कोई बोलना चाहेगा. ओके, दीपांकर प्रभु, अर्पण प्रभु, फॉर हिज सम पायस एक्टिविटीज. यही तो मैं बता रहा हूँ, पायस एक्टिविटी का चक्कर नहीं है अर्पण प्रभु. मल्लिका माता, यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. अभी सब अनम्यूट कर सकते हैं. मल्लिका माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, उसका इंटेंशन जब होता है कि जनरली कि उसको और ज्यादा एंजॉय करना है, तो फिर उसको एंजॉय करने के लिए भेज दिया जाता है. और फिर जब उसका जो भी उसने ऑस्टेरिटी किया था वो उसका जब वो खत्म हो जाता है, तो उसको वापस से बर्थ मिलता है ह्यूमन फॉर्म, मतलब पृथ्वी लोक में. और फिर उसके बाद फिर वापस से वो बर्थ और डेथ के साइकिल में फंस जाते हैं. तुम्हारा उत्तर आधा सही है, आधा गलत, आधा सही नहीं है, तो मैं बता देता हूँ. स्टार्टिंग पार्ट यू वाज परफेक्ट. राजेश प्रभु आल्सो सेड. हाँ, यस सुलक्षणा माता जी. Yes, Prabhuji, is it like a trailer show that this is what you'll get, but you have to do more of it? So we are sending you back again. The debit card has been expired, so you go back. नहीं, सेम थिंग लाइक अर्पण प्रभु एंड यू आर आल्सो टेलिंग कि उनका डेबिट कार्ड का बैलेंस है, उनकी जो पुण्य है पुण्य के लिए, तो पुण्य वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आएगा. पूजा माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी.
प्रभु जी जैसे मतलब मल्लिका माता जी ने बताया कि डिजायर रहते हैं मन में, तो उसको फुलफिल करने के लिए भगवान क्या करते हैं, जो योगी है उनको स्वर्गलोक भेज देते हैं ताकि वो अपने डिजायर्स को फुलफिल कर ले। एंड उसके बाद जब मिलियन ईयर्स हो जाता है उनका वहां पे रहने के स्वर्ग में, तो वो लोग वापस यहाँ आते हैं ताकि, और उनको मतलब भगवान जन्म देते हैं, जो रिच फैमिली में जन्म देते हैं, ताकि वो मतलब उनके पास मनी का कोई टेंशन ना हो, और जितना भी उन्होंने पायस एक्टिविटीज किया है, मतलब पायस नहीं, जितना भी उन लोगों ने ऑस्टेरिटी किया है उसका फल एज अ वो रिच फैमिली में बॉर्न होके उनको मिलता है, ताकि वहाँ पे कोई टेंशन ना हो उनको पैसे वैसे का। तो जहाँ पे जो सुधार की आवश्यकता है, यस, थैंक यू सो मच पूजा माता जी एंड राजेश प्रभु, मल्लिका माता। प्रभु जी मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ प्रभु, अजय प्रभु बोलिए प्रभु। वो आपने लास्ट टाइम बताया था कि ये जो मर्त्य लोक है, पृथ्वी लोक जो है वो मर्त्य लोक है, तो डेफिनेटली जो आफ्टर शॉर्ट प्रैक्टिस ऑफ योगा उनको एक लेवल एलिवेशन मिलता है, जो देवलोक या स्वर्गलोक कह सकते हैं, स्वर्गलोक कह सकते हैं। तो वहां पे क्या लाइफ बड़ी होती है, स्वर्गलोक में जनरली लाइफ जो है वो बड़ा होता है, तो वी कैन हैव मोर टाइम टू गेट association or to get more opportunity to chant प्रभु नेम और whatever। तो एक लेवल एलिवेशन मिलता है, जैसे मृत्यु लोक से फिर अमर्त्य लोक आपने बताया था, अमर्त्य लोक से फिर आपने बताया था चिरंजीवी लोक, जो मोर देन इमोर्टल वाला जो फेज था। कंफ्यूजन हो रहा है, एनीवेज यस ब्रो, मैंने 4 टर्म्स के बारे में बताया था, बट लोक नहीं है वो। अमर मतलब क्या है? अमर का मतलब है कि लॉन्ग लाइफ। अमर का मतलब ऐसे नहीं कि मरने वाले नहीं, लॉन्ग लाइफ। देवलोक में, देवलोक मैक्सिमम, देवता लोग 71 युग तक मैक्सिमम रह सकते हैं। उनकी सत्ता मतलब उनका जो रूल है 71 दिव्य युग तक चल सकता है, तो उसी को अमर। चिरंजीवी मतलब तो ब्रह्मा जी के 1 दिन तक भी रह सके, या फिर ब्रह्मा जी के 1 दिन से ज्यादा भी रह सके। और नित्य मतलब इटर्नल। ये 2-3 एक और 3-4 टर्म्स हमने बताए थे उस समय, राइट? एंड हाँ, हम लोग क्या है कि वी आर फैलिबल सोल्स, तो हम लोगों की मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो इसके साथ 4 टर्म्स के साथ हम लोगों ने कंपेयर किया था, तो उस पर कंफ्यूज मत होइए प्रो, 4 लोग होते हैं वैसे नहीं। यस प्रो, ये तो एलिवेट तो किए, मतलब उनको पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में वो गए, तो उनको एलिवेट किए बिकॉज ऑफ शॉर्ट प्रैक्टिस ऑफ योगा इन द लास्ट लाइफ, उनको एक एलिवेशन मिला। यस प्रो, थैंक यू। तो यहाँ पे एक जो कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर कि सबको पुण्य की वजह से, कि यहाँ पर उनका पुण्य का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? तो जैसे अर्पण प्रभु ने भी कहा, और some other devotees, हाँ, सुलक्षणा माता जी also mentioned कि पुण्य, उनके लिए पुण्य का कोई चक्कर नहीं है। उनको जो एलिवेशन मिल रहा है भगवान की कृपा से मिल रहा है, एंड that's how they are getting elevation to higher abodes। तो one second, तो यहाँ पर तो एलिवेशन, तो यहाँ पर सही बोला आप लोगों ने कि उनको स्वर्ग इसलिए मिलता है, जो बची कुछ इच्छाएं थी, क्योंकि उनके मन में थोड़ी सी इच्छाएं रह गई थी, उसी के कारण उनका फॉल डाउन हुआ, तो वो ताकि फुलफिल हो जाए। भगवान कृष्ण नहीं चाहते कि भाई ये इच्छाएं, ये कामनाएं, वासनाएं तुम्हारे रास्ते में बाधा उत्पन्न हो, इसीलिए उनको बोलते नहीं, तुमने मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस किया, यू विल गो टू हेवंस एंड एंजॉय एज मच एज यू वांट, एंड व्हेन योर हार्ट गेट्स लाइक योर डिजायर्स आर फुलफिल्ड, देन कम बैक अगेन and take birth in a wealthy family, and take birth or either take birth in a virtuous family। तो यहाँ पर एक चीज ये है कि भले इनका जन्म कभी कभार धनवान परिवार में भी होता है, लेकिन धनवान परिवार में होने के बावजूद भी जनरली जो धनवान परिवारों में होता है कंडीशन कि अक्सर धनवान परिवार के संतानें बिगड़ जाती हैं, लेकिन ये इनके साथ नहीं होता है। ये लोग बिगड़ते नहीं है, भले ये धनवान परिवार में जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऑलरेडी पिछले जन्म के हार्ट के प्यूरिफिकेशन का जो थोड़ा भी जो ज्ञान है, या फिर व्हाटएवर प्योरिटी व्हिच दे हैव, दैट इज स्टिल इंटैक्ट। इवन दो कृष्णा गिव्स देम वेल्थ, बट दैट वेल्थ विल नॉट डिग्रेड देम। उनको वो नीचे की ओर धकेलने वाला नहीं है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच सोलंकी माता जी ऑल्सो फॉर राइटिंग योर फीडबैक। यस, यू आर राइट।
तो ये उनके साथ एक स्पेशल एडवांटेज है, क्योंकि ये चीज भगवान स्वयं दे रहे हैं एक योगी को। तो इसमें कोई विनाश की बात नहीं है। उसको अगर वेल्थ मिलता भी है, दैट इज नॉट अ वेरी हार्मफुल थिंग। एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान के लिए उसको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। नाउ ही कैन फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी, ही गेट्स एन ऑप्शन। लॉन्ग प्रैक्टिस में हमने बताया कि भगवान के भक्त के घर पे जन्म ग्रहण करना, और ऐसा जन्म काफी विरले है। और इसी चीज को प्रभुपाद जी अपने बारे में बताते हैं। हम लोगों ने कलकत्ता यात्रा भी जब की, तब भी वहां पे मेंशन किया था। ऐसा जन्म बहुत ही विरले होता है, क्योंकि बचपन से भगवान के बारे में संस्कार मिलना बहुत ही रेयर चीज है। इट इज वेरी रेयर। हम लोगों ने 42 नंबर श्लोक तक डिटेल में सेकेंड क्लास में अच्छे से चर्चा की थी। तो 43 से हम लोग फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धो कुरु नंदन। तो यहां पर देखिए कृष्ण बता रहे तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। पूर्व देह के अनुसार उनको क्या मिलती है? बुद्धि मिलती है। तो इस बुद्धि का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस बुद्धि मीन? उनको फिर से वो बुद्धि मिलती है जब उन्हें फिर से एक नया शरीर मिलता है। उनके साथ उनको पुरानी मेमोरी भी मिलती है। तो on taking such a birth, he revives the divine consciousness of previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success. ठीक है? तो पिछले जन्म में किसी योगी ने या फिर किसी भक्त ने, दोनों के लिए सिमिलर सिचुएशन है। कभी कभार भक्तों का भी एक लाइफ में कंप्लीट नहीं होता है, कभी कभार योगियों का भी एक लाइफ में कंप्लीट नहीं होता। तो दोनों के ही जीवन में, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने कुछ अच्छी एक्टिविटीज की हैं, उनको फिर से मेमोरी आती है। तो कृष्ण इस शब्द को क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? बुद्धि योगम। ठीक है? अब अभी यहाँ पर अभी अगर शब्द डिटेल में देखें, बुद्धि संयोगम, तो क्या ये बुद्धि संयोगम मतलब क्या पिछले लाइफ टाइम का उनका जो जितना मतलब जितना इंटेलिजेंस थी उसके बारे में बताया जा रहा है? ये कौन सी बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है? यहाँ पर बुद्धि का मतलब ये है कि जो प्रैक्टिसिंग, जो स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन के लिए जिस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता है वो रिवाइव होती है, नॉट मटेरियल इंटेलिजेंस। तो आपसे अभी प्रश्न है, ये जो बुद्धि फिर से वो रिवाइव करते हैं, ये बुद्धि स्टोर कहाँ होती है भाई? कौन सी जगह पे स्टोर करके रखा हुआ है? एक लाइफ टाइम से दूसरी लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, स्टोर कहाँ हो रही है? सूक्ष्म शरीर में प्रभु जी। हाँ, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, सटल, परफेक्ट। मन बुद्धि अहंकार। बुद्धि अहंकार, क्या आंसर दे रहे हैं सब कोई धपाधप। तो आप लोग पूरा एकदम परफेक्ट हो गए हैं। ठीक है? सटल बॉडी में ये स्टोर रहती है। यस, थैंक यू सो मच। सटल बॉडी में स्टोर रहती है। अब ये एक प्रश्न है, तो सटल बॉडी में स्टोर्ड है, मैंने मान लीजिए पिछले लाइफ टाइम में 58% प्रोग्रेस की है। नेक्स्ट लाइफ टाइम में मैं जब जन्म लिया, माँ के गर्भ से मैं निकला और क्लास 1, 2, 3 में भर्ती हुआ, जैसे ही मेरे को याददाश्त आई उसी दिन से मैं 59% से शुरू कर दूंगा, बताइए? या फिर कब शुरू होगा? 59 वाला परसेंट कब से शुरू होगा? जब जैसे ही याद आएगी उसको, बताइए कहाँ से शुरू होगा? प्रभु जी। जल्दी राजेश प्रभु आप बताइए। यस प्रभु। उसको रियलाइजेशन बहुत आसानी से, मतलब भक्ति मार्ग में बहुत तेजी से एलिवेट करेगा, आगे बढ़ेगा। तो याद कब आएगा उसको बताइए? कब, कौन से हाल में? क्लास 1 में याद आएगा, 2 में याद आएगा, 4 में याद आएगा? बचपन से ही उसको उस हिसाब से वो माहौल मिल जाएगा और बचपन से ही वो मिल जाएगा। जरूरी नहीं है बचपन से मिल रहा है, क्योंकि पैसे वाले घर पे जन्म लिया। एसोसिएशन, ओके। कौन बोला एसोसिएशन? रानी माता जी। तो अच्छा, संग मिलेगा उसको। ओके, तो संग कब मिलेगा? मेरा प्रश्न यही है। 58 to 59% या लेट्स से whichever percent। दोनों माता जी। हाँ प्रभु जी, ये जो आपने बताया ना कि किसी वैष्णव को किसी संकीर्तन में या किसी वैष्णव को गीता बांटते हुए देखा, तब वो कहीं है तुम तो नहीं? हाँ, अरे लास्ट लाइफ में तुम मिले थे मुझसे। अरे नहीं, इस प्रकार की हमारी भावनाएं रहती है। ऐसा रहेगा, याद आ जाएगा उसको। ओम शांति ओम। अरे तुमसे मैं मिला था पिछले लाइफ में, अरे तुम मेरे काउंसलर थे, तुम मेरे मेंटर थे। अरे बेटा तू भी जन्म लिया, तू मेंटर को भी जन्म लिया। तो मेंटर को भी जन्म लेने के लिए मजबूर कर दिया।
ओके, दोलन माता जी कह रहे हैं कि पिछले लाइफ कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हुए उसको याद आएगा। ओके, सुवांगी माता जी कह रहे हैं he should make himself capable to reach the required environment। अच्छा, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता ये बहुत बार कि कब कौन भक्त बनेगा। शारदा प्रभु, you are telling something, कुछ कहना चाहिए? When you get suitable association, प्रभु जी। एसोसिएशन ना, यस। तो प्रताप इज टेलिंग, फेसबुक में वीडियो देखेगा कोई, संदीप प्रभु इज टेलिंग, व्हेन कृष्ण की इच्छा होगी, कृष्ण की इच्छा है। सब डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं हम लोगों को। एनीवेज, तो मैं बता देता हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे ही बचपन में जन्म लिया उसको और उसको पिछला लाइफ टाइम भी याद आ जाएगा, भले ही वो पिछले लाइफ का भक्त है। उसमें हमने बताया कि ये जो कैटेगरी के डिवोटी है, जो बचपन से ही, जिनको बचपन से ही उनके मम्मी पापा दिखा रहे प्रभुपद कौन है या फिर कृष्ण कौन है, कृष्ण का फोटो दिखा रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र दिखा रहे हैं, वो बर्थ रेयर है, वो सबके पास पॉसिबल भी नहीं है। दूसरा, जो ऑर्डिनरी लेवल के लोग हैं, अभी वो लोग अगर जब जन्म लेते हैं, उनके लिए कृष्ण की इच्छा के हिसाब से जब भगवान चाहेंगे कि इसको के लिए अभी क्लिक करना है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे जन्म लिया उसका गाड़ी शुरू हो जाता है, नहीं। मे बी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल कभी भी हो सकता है उसका गाड़ी। लेकिन जब उसके जीवन में भक्त आएंगे और बुक्स लेकर आएंगे, किताबें लेकर आएंगे, या फिर कहीं पे उसको लगा कि गीता की क्लासेस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, किसी भी प्रकार से कनेक्ट हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन इन वेरी शॉर्ट टाइम ही कम्स बैक टू हिज प्रीवियस कॉन्शियसनेस। भले ही दो भक्त हैं, दोनों एक ही साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाता है और दूसरा व्यक्ति तो धीरे धीरे आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछले लाइफ टाइम में ऑलरेडी प्रोग्रेस करके आ चुका है, वो पिछला वाला जो उसका मैच्योरिटी है वो जल्दी कैच अप कर लेते हैं, इसलिए उन लोगों को दिक्कत नहीं होती। तो ये वी डोंट नो व्हेन इट विल हैपन, बट कृष्णा अरेंजेस टू सी दैट डिवोटीज एट पर्टिकुलर टाइम भक्तों का संग उसको मिले और उसके बाद उसकी पुरानी याददाश्त याद आए, या फिर जल्दी जल्दी वो पिकअप कर ले। याददाश्त वैसे याद नहीं आती कि पिछले लाइफ टाइम में ये था, बट जल्दी वो लोग पिकअप कर लेते हैं, उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बट दूसरे लोगों के लिए वही चीज, वही सिंपल सी चीज करना, 2 माला जप करना, 4 माला जप करना, 8 माला जप करना, फिर 0 माला जप करना, फिर 4 माला जप करना, फिर परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाकी भक्त तो जल्दी 16 माला करना शुरू कर दिया, या फिर भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी सेवा करना शुरू कर दिया, उसके लिए उतना दिक्कत नहीं होता। तो ये उन लोगों के लिए एक बेनिफिट होता है, बट दे डोंट नो दैट इन प्रीवियस लाइफ टाइम दे वर डिवोटीज, मेनी टाइम्स दे डोंट नो। तो इसीलिए तो दिस इज द, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। तो बेसिकली देखिए, ऐसा मतलब नहीं है कि जब स्वर्ग से वो आए और स्वर्ग से यहाँ पे लौट के आ गए और ऑलरेडी वो एंजॉय करके आए, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से और टेम्पटेशन नहीं आएगी। टेम्पटेशन फिर भी आएगी, बाधाएं अभी भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि बाधाएं मुक्त हो गए हम भक्ति में, भले ही हम लोगों ने पिछला प्रोग्रेस करके आए हैं, लेकिन बाधा अभी भी आएगी, लेकिन उन बाधाओं से हम लोगों को आगे निकलना है। तो अनर्थ से आगे निकलना वो हार्ड कोर योगी के लिए भी उतना ही जरूरी है, और जो एकदम नौसिखिया योगी है उसके लिए भी टेम्पटेशन आती है, दोनों के लिए टेम्पटेशन आती है। तो जो स्वर्ग से लौट के आए हैं उसके लिए भी फिर से आकर्षण आएंगे, लेकिन उसमें उसको आगे बढ़ना है इस समय। तो ये हम लोगों ने 43 नंबर श्लोक देखा, ठीक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण देते हैं, किनका? रघुगण का, भरत महाराज का। तो हम संक्षेप में भरत महाराज की जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं कि भरत महाराज, ये हमारा 2nd चैप्टर का स्लाइड है। बहुत पहले हम लोगों ने रीइंकार्नेशन का जब स्लाइड शो किया था, तब हमने बताया था कि भरत महाराज के जीवन में उनको 3 जन्म लेने पड़े, लेकिन एडवांटेज क्या था वो भी हम बताएंगे। कि जब एक राजा थे जिनका नाम था ऋषभदेव, उनकी 100 संतानें थी। उन 100 संतानों में भरत जो थे, जिनके नाम से भारतवर्ष नाम पड़ा है, ऑफ कोर्स 3 ऐसे भरत राजा हुए हैं, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, ऋषभदेव के बेटे भरत और राम के भाई भरत। तो यहाँ पर भारत का नाम ऋषभदेव के पुत्र के नाम से आया है। तो ये जो पुत्र थे, बाद में ऋषभदेव जब संन्यास लेकर आगे चले जाते हैं, देन ही मेक्स भरत महाराज द किंग। आगे चल के भरत महाराज ने भी अपने पिता की तरह ही एक तरह से सब कुछ त्याग दिया, बहुत कम आयु में त्यागा, ऑलमोस्ट 23, 24, 25 वर्ष की आयु में एक ऐसा बड़ा साम्राज्य को त्यागा, और आगे चल के विष्णु की आराधना में वो निकल गए पुनः आश्रम की ओर। और वहां पर अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा बच्चा सा हिरन के प्रति वो आकृष्ट हो जाते हैं, जिसका डिलीवरी होने वाला था
एक माँ, एक बड़ी हिरन थी, तो वो पानी पी रही थी, और पानी पीते पीते एक शेर आके दहाड़ने लगता है, और जैसे ही शेर दहाड़ता है उसकी माँ डर के मारे उसका गर्भपात हो जाता है, माँ मर जाती है, लेकिन बच्चा हिरन वहां रह जाता है। और उस बच्चे वाले जो हिरन थे उसको भरत महाराज अपने आश्रम में लेकर आ जाते हैं और उसके मोह में पड़ जाते हैं, और अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भूलकर यज्ञ कर रहे हैं, जो भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो हिरन के बारे में ही सोचते रहते थे। भले ही वो भगवान पे ध्यान लगाते थे, लेकिन मन में हिरन के बारे में सोचते थे, कब हिरन वो आएगा, मुझे स्पर्श करेगा, मुझे हाय हेलो करेगा। इस प्रकार से उनकी जो साधना थी पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है। और ऐसे करते करते एक ना एक दिन इतने वो इतने आसक्त हो जाते हैं, बोलते हैं ना, द हाइट ऑफ अटैचमेंट इन दिस वर्ल्ड, वो प्रमाद के लेवल तक पहुंच जाता है, मैडनेस, इल्यूजन की तरफ पहुंच जाता है। वो एक सेकंड के लिए भी इस हिरन को त्याग नहीं सकते थे, वो अपने संतान की तरह सोचने लगते हैं। और एक दिन वो जब लौट के नहीं आता है, उसको ढूंढते 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 वो सोचते हैं, अरे कहीं किसी शेर ने तो नहीं खा लिया। और ढूंढते ढूंढते एक जगह वो मतलब रात तक जब उसको वो हिरन नहीं मिलता है, तो एक पत्थर से ठोकर खाते हुए वो गिर पड़ते हैं, और अंत समय में उस हिरन का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग देते हैं। और अंत समय में देखते हैं वो हिरन उनके पास आता है। ऑफ कोर्स वो एक्चुअल में फैक्चुअल में था या इल्यूजन था पता नहीं। ही सीज दैट हिरन कम्स टू हिम एंड ही इज लिकिंग हिम, बट चूंकि अंत समय में उन्होंने उस हिरन का स्मरण किया, इसीलिए नेक्स्ट लाइफ में उनको शरीर मिला हिरन का। तो एक तरह से उनका एक डिमोशन हो गया। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, अभी आपके सामने एक प्रश्न है। सेकंड चैप्टर भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इस रास्ते पर अगर कोई चलता भी है, थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करता है, तो उसके लिए सबसे बड़े से बड़े भय से भी मुक्ति मिल जाती है उसको। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़ा भय क्या बता रहे हैं? सेकंड चैप्टर का ये श्लोक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर इन दिस वर्ल्ड? मृत्यु प्रभु जी। ओके, शारदा प्रभु कहते हैं कि मृत्यु का भय है। ओके, और कोई बताना चाहेगा इस संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? बहुत लोगों का श्लोका रिसाइटेशन में हुआ होगा लास्ट गीता मैराथन के टाइम में। नेहा विक्रम नाशो, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन। यस, फॉलिंग डाउन मतलब क्या? मतलब जो लेवल था उससे नीचे चले जाना, टू बिकम नॉट अ डिवोटी एनीमोर, और लूजिंग माने द कॉन्शियसनेस ऑफ अ डिवोटी and falling down to the basic need level. हाँ, वही फॉलिंग डाउन मतलब कौन से प्लेटफॉर्म है? यस, एक दो हमारे ऑनलाइन, यस माता जी आपका परफेक्ट है। फॉलिंग डाउन बेसिक नीड जो होता है वो ही फिजिकल नीड, मटेरियल नीड्स में ही अटक जाना। अच्छा, ओके। पूनम माता जी आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ प्रभु जी, अंत समय में, मृत्यु के समय में हरि का नाम ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब उसका भय। उस समय जो कष्ट होता है, बोलते हैं ना, उसमें कष्ट होता है तो कहीं और किसी का चिंता ना करके हरि का नाम चिंता आएगा कि नहीं, उस भय से भगवान मुक्त करेंगे। अच्छा, ओके। अरे उसको तो ऐसे याद नहीं आ रहा है भगवान का नाम, तो ऐसे योगी को उस मतलब भले ही कोई थोड़ा सा भी प्रोग्रेस कर रहा है, इस योग माध्यम में थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करना सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसको सबसे बड़े भय से मैं बचाता हूँ। और आप कुछ लोग बोल रहे हैं कि नीचे डिग्रेडेशन हो जाना, कुछ लोग कह रहे हैं कि चलो मृत्यु का भय, कुछ कह रहे हैं कि भगवान को याद ना आने का भय। ठीक है, जीवन भर में जो भी मटेरियल एक्विजिशन है उसको खो जाने का भय। ओके, ये भी एक भय है एक्चुअली। अगर वहां पे अगर हाँ, यस, कौन बताना चाह? राजेश प्रभु। हाँ प्रभु, फिर से वो भक्ति मार्ग से हट के माया के मार्ग में ना जाए, तो भगवान ये बोलते हैं कि जब अगर इससे मैं उसकी रक्षा करता। यस, थैंक यू सो मच। और हमारे ऑनलाइन चैट बॉक्स में बहुत सारे आंसर्स आए हैं, स्पेशली शुभांगी माता जी ने डिग्रेडेशन लिखा है। विक्रम प्रभु, ओके। प्रियंका माता जी हेल्थ इश्यूज का भय ऑलरेडी मर रहा है, अभी हेल्थ इश्यूज को लेके क्या करना। शुभांगी माता जी डिग्रेडेशन फ्रॉम स्पिरिचुअल पाथ, इसका भय। फियर ऑफ रिबर्थ, प्रताप प्रभु, अर्पण प्रभु, नॉट एबल टू स्किप बर्थ एंड डेथ साइकिल। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा भय इस जगत में है जानवरों की योनि में चले जाना। तो विक्रम प्रभु ने वो मेंशन किया अपने चैट बॉक्स में, कि अगर कोई
एनिमल स्पीसीज में चला जाता है। ये सबसे बड़ा भय है एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, क्योंकि मनुष्य योनि अगर हमसे छूट जाए तो भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। मतलब जानवर लोग क्या कुछ कर पाते हैं बताइए, घास खाते हैं, पानी पिएंगे और इधर उधर घूमेंगे, लेकिन भक्ति करने का कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। सबसे बड़ा भय इस जगत में क्या है? मृत्यु का भय नहीं है, मृत्यु तो हर जीवनी में आनी है। सबसे बड़ा भय है एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हमारा डिग्रेडेशन ना हो जाए इन एनिमल स्पीसीज। तो सुलक्षणा माता जी ने भी कहा, उसको हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो अभी देखिए सबसे बड़ा भय कि भगवान बता रहे हैं सेकंड चैप्टर में, उसके लिए कोई भय की बात नहीं है। उसके लिए सबसे बड़े भय से भी मैं बचाता हूँ, यानी कि क्या, उसको जानवरों की योनि में जाने से भी मैं बचाता हूँ। और यहाँ पे तो ठीक उल्टा हो रहा है। भगवान देखिए अभी उसने याद किया अंत समय में, क्योंकि इनका एक फैक्टर ये भी था कि लास्ट मोमेंट में वो क्या याद कर रहे थे। लेकिन इनको बर्थ ही मिल गया एनिमल स्पीशीज, तो भगवान की क्या गारंटी रही इसमें बताइए? इसमें एडवांटेज क्या रहा? कोई फायदा हुआ? जानवर की योनि में तो चले गए, क्या फायदा हुआ? कोई भगवान की कोई गारंटी का कोई भरोसा ही नहीं है। भगवान बचाते हैं, बोलते हैं जानवरों की योनि में भी। यस प्रभु जी। यस माता जी। जी उनको जब वो हिरण की योनि में चले भी जाते तो भी उस हिरण को याद रहता है कि वो पिछले जन्म में क्या थे, और बोलते क्या नेक्स्ट टाइम जब मुझे मिलेगा तो मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, अच्छे से भक्ति करूंगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच रानी माता जी, पूजा माता जी ऑल्सो, एंड दीपांकर प्रभु एंड विक्रम प्रभु ऑल्सो, थैंक यू सो मच। क्योंकि पिछला जीवन उनको याद रहा। जानवरों की योनि में जाने के बाद नॉर्मली किसी को याद, अरे नॉर्मल हम दूसरे शरीर जब चेंज करते हैं तभी याद नहीं रहता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने एक गलती उन्होंने की, क्योंकि वो जो चीज सोच रहे थे वो बॉडी तो देना होगा ना, बिकॉज वट एवर इज वन थिंकिंग एट द लास्ट मोमेंट, उस हिसाब से किसी को शरीर मिलता है। तो लेकिन फिर भी उन्होंने एक एडवांटेज ये भी दिया उस हिरण रूपी भरत को, उनको याद रखने का मौका दिया। और साथ ही साथ जैसे अभी पूजा माता जी ने बोला कि आश्रम के पास में, पुरा आश्रम के पास में ही फिर से उनको जन्म मिला, ताकि ऋषियों का संग नेक्स्ट लाइफ में भी मिले उनको। और इस बार वो एकदम रूखी सूखी घास खा के एकदम डिटैचमेंट का जीवन, एक बार दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब पूरा एकदम भयंकर, मतलब माँ के पास भी नहीं रहने लगे। मतलब ये जो हिरन, बच्चा हिरन था, माँ के पास भी नहीं जाता था। माँ से आसक्त हो गया तो मैं क्या होगा। एकदम रूखी सूखी घास, मतलब घास से भी आसक्त नहीं थे, एकदम सूखे पत्ते खा के वो रह रहे थे, और ऋषियों के पास में रहते हुए वो इस प्रकार से करने लगे। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइफ में वो जड़ भरत, क्योंकि इस तरह से ये जीवन किसी तरह से वो कटा लेते हैं। नेक्स्ट लाइफ में फ्रॉम अ क्षत्रिय ही बिकम्स अ ब्राह्मण, बट इस लाइफ टाइम में भी उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। ही बिकम्स अ जड़, यानी कि डम्ब एंड डल। ऐसा वो प्रतीत करते थे कि मैं एक नंबर का फुल नंबर 1 हूँ, बट ही वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। फिर भगवान फिर काली के साथ भी एक बड़ा इंसिडेंस होता है, उस चैप्टर में हमने बताया था। और फिर वो आगे चल के रघुगण राजा को भी वो ज्ञान देते हैं। सिमिलर ऐसी कहानी है कौन से राजा इंद्रद्युम्न की। पिछले लाइफ टाइम में अंगिरा मुनि को के साथ उनका थोड़ा सा एक हल्का सा एक अपराध हो जाता है, जिसके कारण उनको नेक्स्ट लाइफ में ही बिकम्स अ एलिफेंट। बट एलिफेंट होने के बावजूद जिस समय उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता थी भगवान कृष्ण को याद करने की, उस समय उनको याद आए भगवान। जब मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़े, तो पिछले लाइफ टाइम में भक्ति कर चुके थे। हर दिन वो पिछले लाइफ में 1000 पंखुड़ियों के गोल्डन लोटस को हरि को अर्पण करते थे, और वही पिछले लाइफ टाइम की प्रार्थनाएं ऑल ऑफ अ सडन मुख से निकलने लगी। तो ये उनकी पिछले लाइफ की भक्ति थी। और एक और हमने कहानी बताई थी मूल प्रकृति माता जी की भी, प्रीवियस लाइफ टाइम शी वाज अ गौड़ी मठ डिवोटी, बट लेटर ऑन इन नेक्स्ट लाइफ शी बिकेम अ प्रभुपाद डिसाइपल। तो ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा की थी। तो ये दिस वाज द 43 नंबर श्लोक। 44 पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्रिय अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्य अवशो अपि सः, by virtue of his divine consciousness from his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles. उसको automatically attraction आ जाता है। Automatically he becomes attracted even without seeking them. Such inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scriptures. यहाँ पर एक शब्द आता है कि जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते।
तो शब्द ब्रह्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक शब्द है शब्द ब्रह्म, और शब्द ब्रह्म का ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने किया है रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स अति वर्तते। तो शब्द ब्रह्म तो हमें पता है कि शब्द ब्रह्म मतलब शास्त्र। शब्द ब्रह्म मतलब क्या? भगवान के शब्द यानी कि वेद। तो अभी यहाँ पर एक जो सेक्शन है कि शब्द ब्रह्म का मतलब क्या है यहाँ पर, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं शब्द ब्रह्म यहाँ पर परफेक्टली स्पेसिफिकली भगवान श्री कृष्ण उन शास्त्रों के बारे में बता रहे हैं जो कर्म कांड को फोकस करते हैं, कर्म कांड पे फोकस करते हैं। इसीलिए सेकंड चैप्टर में भी एक श्लोक आता है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्तैगुण्य भवार्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अरे यार वेदों के ऊपर उठो अर्जुन। अभी हमारे लिए प्रश्न ये है वेदों के ऊपर उठेंगे तो पढ़ेंगे क्या? वेदों में तो सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया हुआ है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, सेकंड चैप्टर का वो श्लोक और इस चैप्टर का जो ये श्लोक है शब्द ब्रह्म, तो शब्द ब्रह्म भी रिप्रेजेंट करता है वेदों को, लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं शब्द ब्रह्म अति वर्तते, उससे भी ऊपर ये लोग ऊपर उठ जाते हैं। तो शब्द ब्रह्म मतलब वो सेक्शन ऑफ वेद जिसमें कर्म कांड के बारे में बताया गया है, यानी कि धर्म अगर कोई करता है तो धर्म करने से अर्थ की प्राप्ति होगी। तो थोड़ा अगर यज्ञ वज्ञ करेंगे तो देवता संतुष्ट होंगे, और देवता अगर संतुष्ट होंगे तो हमें अच्छी प्रोजेनी मिलेगी, अच्छे पैदावार मिलेगी, हमें अच्छे फसल मिलेगी, अच्छे धन संपत्ति मिलेगी, अच्छी स्त्री मिलेगी, अच्छे भोग करने के साधन मिलेंगे। तो धर्म से अर्थ मिलता है, अर्थ से काम की पूर्ति होती है। तो ये जो शब्द ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं दिस इज एक्चुअली, तो भले ही ये शब्द में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शब्द ब्रह्म लगेगा अरे भाई शब्द ब्रह्म से क्यों ऊपर उठने के लिए बोल रहे हैं, वेदों से ऊपर उठने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जनरली नॉर्मल टर्म्स में वेदों का मीनिंग यही हो जाता है कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ कर्म कांड। तो धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, लेकिन काम के बाद मोक्ष की अभिलाषा रखना ये जनरली लोग सोचते नहीं, लोग अपने भोगों की इच्छाओं के बारे में ही सोचते हैं। तो इसीलिए ऐसा योगी ऑटोमेटिकली इन सब सेक्शंस के ऊपर उठ जाता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आई वांट टू गेट अबव ऑल दिस थिंग्स। क्यों? क्योंकि पूर्व अभ्यास है ना, पिछले लाइफ टाइम में वो प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक आता है अहो बत शोपचतो गरियान यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जुहु शश्नुरार्य ब्रह्मानुचो नाम गृह्णन्ति ये ते। तो ये सेक्शन आता है देवाहुति और कपिल मुनि के सेक्शन में श्रीमद् भागवतम। तो माता देवहूति और कपिल मुनि में संवाद चल रहा है। देवाहुति कह रही है कि हे भगवान कपिल मुनि, आपका नाम जो इस जगत में लेता है इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये समझ में आना चाहिए जो भी आपका नाम ले रहा है उसने पिछले लाइफ टाइम में, इन प्रीवियस लाइफ, ही मस्ट हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ वैदिक एक्टिविटीज। पिछले लाइफ टाइम में वो ऑलरेडी सारे तपस्याएं करता हुआ आया हुआ है। जो भी भगवान का भक्त बन रहा है या फिर जो भी भगवान का नाम जप कर रहा है, पिछले लाइफ टाइम्स में वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ करता आया हुआ है, अदरवाइज वो इस लाइफ टाइम में कर ही नहीं सकता कुछ। तीर्थ स्थलों में वो निश्चित रूप से वो पिछले जन्मों में नहाया होगा या फिर उसने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा। तो जो भी व्यक्ति आपका नाम ले रहा है, भले ही क्यों ना वो कौन सी योनि में हो, डॉग ईटर्स यानी कि म्लेच्छ या यवन या फिर शौपच जो कुत्ते खाने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं आदिवासी बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन अगर कोई हरि का नाम ले रहा है इसका मतलब हमें यह समझना चाहिए वो उन कर्मकांडी बड़े बड़े योगियों से भी महान है। क्योंकि इसका मतलब यह है भले ही उसने जन्म ऐसे परिवार में लिया है लेकिन वो सबसे बड़ा भक्त है वो। और दूसरा चीज कभी कभार इस श्लोक से लोग मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, दे हैव टेकन बर्थ इन फैमिली ऑफ डॉग ईटर्स, बट इसका मतलब ये नहीं है दे आर ऑल्सो डॉग ईटिंग डॉग्स। डॉग ईटर फैमिली मतलब क्या? जैसे क्या आजकल इतने सारे वैष्णव है, अभी पाश्चात्य जगत में देखिएगा, अमेरिका से, यूरोप से, हर जगह से भक्त बन रहे हैं। अरे क्यों कोई भक्त बन रहा है? क्योंकि पिछले लाइफ टाइम में शायद भक्ति करके आए हैं, अभी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनको भारत के बाहर कहीं जन्म मिला है। भले ही वो इस प्रकार की योनि में जन्म ले रहे हैं जहां पर गायों का मांस खाना, कुत्तों का मांस खाना काफी वाजिब है और चलता रहता है, बट चूंकि ये भगवान का नाम लेना शुरू कर रहे हैं, वो भक्ति में आ रहे हैं,
हमें कभी भी उनको जज नहीं करना चाहिए. वी शुड नेवर जज देम, रादर दे आर बेस्ट ऑफ द ऑल योगीज. ये हमेशा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. कभी भी अगर हम भक्तों के साथ ये व्यवहार करें, इसीलिए एक और चीज, डोंट जज एनी पर्सन बाय हिज प्रीवियस एक्टिविटीज. कभी कभार कोई भक्ति में भी आता है ना, हाँ बेटा बहुत पता है हमें, तुम कहाँ से आ रहे हो, खूब खूब शिकार किया करते थे, खूब चिकन मटन खाया करते थे, हमारे साथ ही तो खाया करते थे भाई, हमारे साथ रेस्टोरेंट में जाते थे, बहुत खाया हम लोगों ने. हम लोग बहुत बार ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं, अरे तू कौन सा आज 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली. नो, if they are chanting Hare Krishna, if they are trying to practice spiritual life, we must understand that they are far better than any other person. भले इस लाइफ टाइम में कुछ भी किया उन्होंने, बट अभी क्या कर रहा है कोई. तो इसीलिए जगाई मधाई के साथ भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं, जो किया पिछले जितने भी एक्टिविटीज किए, सारे एक्टिविटीज के फल मैं अपने ऊपर ले लूंगा, बट राइट नाउ यू शुड नॉट डू एनीथिंग एल्स. अब से कोई पाप का आचरण मत करना. तो ये चैतन्य महाप्रभु एक गारंटी देते हैं, नाउ वी शुड नॉट डू. कभी भी भक्तों के साथ इस प्रकार का हमें भावना नहीं रहनी चाहिए. इवन हरिदास ठाकुर, भले ही हरिदास ठाकुर एक, हम लोग अभी कुछ दिनों पहले गए थे फुलिया, कितने लोग हमारे इस यात्रा में फुलिया नाम के स्थान में गए थे. फुलिया, तो फुलिया बोल के एक गांव है नियर शांतिपुर. तो वहां पर हरिदास ठाकुर हमेशा every day he would chant 3 lakh names, 192 rounds every day he would chant. तो उस समय एक ऐसी घटना घटती है, ऐसे एक वाद विवाद होता है. एक व्यक्ति आते हैं उनके पास जिनका नाम था गोपाल चक्रवर्ती. तो गोपाल चक्रवर्ती और हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार, ये रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके घर की ये घटना है, उनके घर के आसपास की ये घटना है, यहाँ पर ये घटनाएं होती. तो ये गोपाल चक्रवर्ती जो थे, अपने आप को बहुत बड़ा ब्राह्मण समझते थे. अरे मैं तो बड़ा ब्राह्मण हूँ, मैं प्रकांड पंडित हूँ, मुझे शास्त्र पता है. और एक समय सबको पता था कि हरिदास ठाकुर भले ही कौन से परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, बताइए विच परिवार, मिलेच्छ यवन परिवार, यवन मुस्लिम, मोहम्मदन, ठीक है. तो मोहम्मदन परिवार में उनका जन्म हुआ था. तो भले ही उनका मोहम्मदन परिवार में जन्म हुआ था, ही वाज अ लाइक, उनके भगवान के नाम में बहुत बड़ी आस्था थी. तो सबको पता था कि ये बड़े साधु हैं, संत हैं, तो इनके पास से हरि नाम के महिमा के बारे में सुनना चाहिए. और एक समय उन्होंने बताया, एक लेक्चर दे रहे थे, डिस्कोर्स दे रहे थे, उसी समय वो कहते हैं कि हरिनाम जो करता है, एक्चुअली हरिनाम करने से ये पाप दूर होना, ये शरीर के डिजीज दूर होना, व्याधि दूर होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है. ये सब साइड इफेक्ट्स है. मेन इफेक्ट क्या है? मुक्ति भी साइड इफेक्ट है. हरिनाम करने से मुक्ति भी तो ऐसे ही मिल जाती है. एक्चुअली हरिनाम का जो मेन इफेक्ट है, आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा, सुंदर निमाईपुर ने लेक्चर दिया वहां पर, हरिनाम का मेन इफेक्ट क्या है? क्या, कौन बताएगा? हरिनाम करने से क्या मिलता है? प्रेम. श्री कृष्ण का प्रेम मिलता है, वो सबसे बेस्ट बेनिफिट है. और जब गोपाल चक्रवर्ती माने ब्राह्मण परिवार थे. अब ये ब्राह्मण परिवार से जो ब्राह्मण थे गोपाल चक्रवर्ती, ये दिमाग गर्म हो गया उनका, क्या बात कर गया है, हरिनाम. अरे हरिनाम को पता है भाई, तुम इतना बढ़ा चढ़ा के मत बोलो हरिनाम को. अरे अगर हरिनाम अगर मुक्ति दे सकता है, अरे तो काहे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाई यज्ञ करो, तपस्या करो, ये करो. मुक्ति कोई ऑर्डिनरी चीज है? मुक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी. मुक्ति कोई यारी चीज है, तुम उसको मुक्ति को चने के भाव में बेच रहे हो. हरिनाम करने से मुक्ति ऐसी मिल जाती है, जीवन मुक्त, जीवित रूप से ही मुक्ति मिल जाती है. उसको अलग से मुक्ति के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी. क्या बात कर रहे हो भाई, ये सब क्या फजूल की बात कर रहे हो तुम. अगर तुम उसके बाद चैलेंज करते हो, ओपनली चैलेंज करते हो हरिदास ठाकुर को, अगर मैंने, इफ यू आर टेलिंग इट रॉन्ग, अगर तुम जो हरिनाम का बखान कर रहे हो, अगर मैंने तुमको प्रूव करके नहीं दिखा दिया 3 दिन की कर्म कांड, वैदिक रिचुअल्स आर हायर देन चैंटिंग हरे कृष्णा. ये जो यज्ञ करना, ये सब करना, तपस्या करना, ये सब काफी बढ़ के है हरिनाम. अरे हरिनाम तो ठीक है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो. तो मैं तुमको अगर प्रूव करके नहीं दिखा दिया तो 3 दिन के अंदर मेरा नाक कट के गिर जाएगा. और अगर मैंने प्रूव कर दिया, देन यू शुड कट योर नोज विदिन 3 days. मैं तुमको चैलेंज करके जाता हूँ. तो इस प्रकार से वो चैलेंज करते हैं किनको? हरिदास ठाकुर को. तो हरिदास ठाकुर कान में हाथ, अरे क्या ये भगवान के नाम को ब्लास्फेम कर रहा है, ही इज ब्लास्फेमिंग लॉर्ड कृष्णा. उस समय सब छी करते हैं. और उस समय जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे,
आसपास में जितने भी भक्त लोग उपस्थित थे सबको ये बोलते, अरे तुम्हारा दिमाग मती फिर गई है क्या? अरे एक भगवान के भक्त को तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो इस प्रकार से, कह रहे हो तुम मुस्लिम हो, तुमको क्या पता, व्हाट यू अंडरस्टैंड? अरे ही हिमसेल्फ चैंट्स 192 राउंड्स एवरी डे, ही हैज सो मच लव एंड अफेक्शन फॉर लॉर्ड कृष्णा, और तुम अपने आप को बड़ा पंडित समझ रहे हो। तो इस प्रकार से सब कोई छी छी करते हैं। इसका मतलब क्या, किसी भी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को वहां पर सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अगर कोई सपोर्ट करता तो उसके पाप का भागी वो भी हो जाता। और नेक्स्ट 3 दिन के अंदर ऑफ कोर्स हरिदास ठाकुर ने इस चीज को ज्यादा, इस इंसल्ट को ज्यादा तो समझा नहीं, अरे बोल रहा है कोई बात नहीं, ही डिडंट टेक इट पर्सनली। बट आफ्टर 3 days गोपाल चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हो जाता है। मतलब सोचिए, कुष्ठ रोग इज जनरली वेरी स्लोली प्रोग्रेसिंग लेप्रोसी, बट इतना फास्ट प्रोग्रेसिंग, भगवान को पता चलता है तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया है, हरिदास ठाकुर का अपराध किया है। उसके हाथ पैर पूरे, हाथ छोटे, मतलब ऐसे ये हो जाते हैं, एंड हिज नोज बिकम्स कंप्लीटली मेल्टेड अपार्ट, नाक ही गिर जाती है उसकी, क्योंकि उसने भगवान के भक्त का इस प्रकार से अपमान किया था। तो कभी भी किसी भक्त का इस प्रकार से ये नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट क्रिटिसाइज एनी डिवोटी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस बर्थ। अगर कोई हरि नाम कर रहा है, दैट मीन्स पिछले लाइफ टाइम में वो कुछ ना कुछ करके आ रहा है। और अगर मतलब वी शुड नॉट अननेसेसरली क्रिटिसाइज जस्ट बेस्ड ऑन समवन्स बर्थ। तो यहाँ पर यही पूरी चीज यहाँ पर बताई है, ठीक है। ओके, तो दिस इज द, ठीक है, 45। तो प्रयत्नाद्यात्मानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। तो इसका मतलब ये व्हाट इज दैट, प्रयत्न आद्यमानस्तु, when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed off of all contaminations, धीरे धीरे फिर से वो रिवाइव करने की कोशिश करता है, जहां से छूटा था फिर से चालू कर रहा है। Then Krishna is now completing the graph. अब क्या होगी उसकी गति? Then ultimately achieving perfection after many births of practice, he attains supreme goal, param gati। परम गति उसको मिलती है, मतलब भगवान के धाम में उसको प्रवेश मिलता है। तो यहाँ पर ये दिस इज मेंशन्ड दैट भक्ति प्राप्त करना, इट इज नॉट वन लाइफ टाइम टास्क। कभी कभार काफी जन्म लग जाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि कभी कभार हम लोग सोचते हैं ना, अरे भक्ति अरे ये सब माला वाला करते रहेंगे, कोई बात नहीं। वी थिंक दैट भक्ति इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो भक्ति एक एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी है हमारे जीवन की। भक्ति इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, थोड़ा ये भी करना चाहिए, थोड़ा मंदिर में चंदा भी दे देंगे, थोड़ा गायों की सेवा भी करेंगे, थोड़ा ये भी करेंगे, वो करेंगे, और थोड़ा हरि नाम भी कर लेंगे। वी डोंट अंडरस्टैंड दैट भक्ति इज द एम ऑफ लाइफ। तो भक्ति को वी थिंक दैट भक्ति इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बट rather than we should think that life is a part of bhakti। जो हमें ये जो जीवन मिला है, ये कई जन्मों का एक पार्ट है। इससे पहले भी बहुत जन्म हुए हैं, और इसके बाद भी बहुत सारे जन्म लेने पड़ सकते हैं, बट कभी भी होपलेस नहीं होना है। we should never be hopeless। तो इस रिलेशन में एक हम घटना बताएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, एक समय एक मुकुंद नाम के एक भक्त थे श्री चैतन्य महाप्रभु के टोली में। एक मुकुंद नाम के एक डिवोटी थे। तो मुकुंद नाम के जो डिवोटी थे, थोड़ा बीच बीच में भक्तों के साथ भी रहते थे, और थोड़ा मायावादियों के साथ भी थोड़ा घूमते फिरते रहते थे। मायावादियों से थोड़ा, क्योंकि मायावादी लोग उनको घसीट के लेके चले जाते थे, भाई थोड़ा सुनो, हमारे लेक्चर सुनो। अब क्या करेंगे, ही वाज अ सिंपल पर्सन, ही वुड गो देयर एंड ही वुड लिसन टू देम। तो चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि अरे ही इज लिसनिंग टू मायावादी भाष्य, भगवान को जो ब्लास्फेमी जो करते हैं, उनके पास जाके तुम हरिनाम सुन रहे हो, उनके पास जाके तुम उनके लेक्चर सुन रहे हो। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु बिकेम सो एंग्री। मुकुंद को कभी भी मेरे पास में लाने, मतलब ही शुड नॉट कम इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे पास कभी नहीं आना चाहिए मुकुंद, जाओ, ही शुड नेवर, सबको डिक्लेयर कर दो, ही शुड नेवर कम टू मी। और जब मुकुंद को ये बात सुनने को मिलती है, अरे चैतन्य महाप्रभु हैज रिजेक्टेड मी कंप्लीटली, मेरा पूरी तरह से परित्याग कर दिया है, मुकुंद becomes completely disheartened। अरे महाप्रभु मेरा क्या होगा, what will happen to me? मेरी क्या गति होगी? अरे आप मुझे अगर तिरस्कार करेंगे, मैं कहाँ जाऊंगा? तो रो रहे थे, बिलख रहे थे। फिर बाकी जितने भक्त थे
सब लोगों ने सब लोग मुकुंद के पास गए। अब मुकुंद की ये गुहार चैतन्य महाप्रभु के पास लेकर आते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मुकुंद बहुत दुखी है, प्लीज आप उसका उद्धार कीजिए, प्लीज रेस्क्यू हिम, ही इज वेरी लैमेंटिंग ऑल्सो कि महाप्रभु आपसे वो नहीं मिल पा रहे हैं, दैट्स व्हाई ही इज वेरी मच लैमेंटिंग, प्लीज उसको आप रेस्क्यू कीजिए, उसको आप तिरस्कार मत कीजिए। तो महाप्रभु बोलते हैं उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता, कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। बोले क्या बात कर रहे हैं, कभी भी उद्धार नहीं हो सकता? नहीं, कभी उद्धार नहीं हो सकता। अरे कभी कुछ तो आप बोलिए, ही शुड गेट डिलीवरेंस, क्योंकि वो मायावादियों का भाषा सुन के आया है, ही शुड नेवर गेट डिलीवरेंस। तो सारे डिवोटीज पैर पड़ते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु प्लीज बी मर्सीफुल ऑन हिम। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ओके, 1 करोड़ जन्म लेने के बाद उसका उद्धार होगा, जाओ उसको कह दो जाके, 1 कोटि जन्म के बाद he will become liberated, मुक्ति मिलेगी। 1 करोड़ जन्म के बाद वो भगवान के धाम में जाएगा, मुक्ति मिलेगी उसको। तो जैसे ही ये खबर ले जाकर, अभी सोचिए अगर हम लोगों को बोला जाए जाओ तुम्हें पनिशमेंट मिलता है, तुम्हें 1 करोड़ जन्म के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी, बोले भाई ऐसे ही यही जन्म मेरी हालत खराब हो रही है, बहुत ही बुरी हालत है, उसके बाद 1 करोड़ जन्म और लेने पड़े तो मैं तो कोई सोच ही नहीं सकता कोई, है ना। मुकुंद के पास सारे डिवोटीज जाते हैं और बोलते हैं पता है चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? तो क्या कहा? प्लीज टेल मी। उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ जन्म के बाद तुम्हारा उद्धार होगा। तो जैसे ही वो सुनता है मुकुंद, क्या बात कर रहे हो, 1 करोड़ जन्म, बस 1 करोड़ जन्म, उसके बाद मेरा उद्धार होगा? यस, 1 करोड़ जन्म। ओके, ही स्टार्टेड डांसिंग लाइक एनीथिंग। अरे एटलीस्ट आफ्टर ऑल मुझे कृपा तो मिलेगी कभी ना कभी। तो इस प्रकार से वो धमाकेदार नृत्य करने लगते हैं। अरे चैतन्य महाप्रभु की कभी तो कृपा मिलेगी मुझे, कोई बात नहीं, 1 करोड़ जन्म मैं सह लूंगा, कोई बात नहीं, सह लूंगा मैं। इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु को आके जब सुनाते हैं सारे भक्त लोग, व्हाट वाज हिज रिस्पांस? तो दे स्टार्टेड टेलिंग ही इज डांसिंग इन एक्सटेसी। अरे वो नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं उसको बुलाओ, इमीडिएटली यू शुड कॉल हिम, इमीडिएटली उसका उद्धार होगा, डोंट वरी, ही शुड कम बैक टू माय एसोसिएशन। उसको मैं फिर से अपनी टोली में उसको फिर से ज्वाइन करता हूँ, he should rejoin my association। तो चैतन्य महाप्रभु उसको he just wanted to check what is his attitude। और उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण होते हैं मुकुंद कि he was ready to take that many births। तो एक भक्त के लिए अगर जितना भी जन्म मिले, तो किसी को ये पता है, there is one of the शिक्षाष्टकम श्लोकास, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक दिए हैं ना। कितने श्लोक दिए हैं, कितनी किताबें लिखी हैं चैतन्य महाप्रभु ने, बताइए? Only 8 श्लोक, 8 श्लोक दे के गए हम लोग। हाँ, बस इसके अलावा कुछ। एक श्लोक में क्या आता है? चेतुदर्पण मार्जनम, ये हाँ वो तो है ही। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदा। हाँ, सुंदरम, सुंदर चाहिए, स्त्री ना धन चाहिए, सिर्फ भक्ति चाहिए, जन्म और जन्म, ना मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुक्ति भी नहीं चाहिए हमें। तो चैतन्य महाप्रभु के इसी श्लोक से हम समझ सकते हैं कि अगर इसके बाद जन्म लेना भी पड़े कोई बात नहीं, ठीक है। कभी कभार हम लोग लगता है अरे भाई एक लाइफ टाइम में भगवान के धाम में नहीं गए, बहुत फेल। तो फेल मतलब सपनी खा गए हम लोग। मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा डर लगता है डॉक्टरों को सप्ली खाने में। अरे यार सप्ली ना लग जाए, बहुत प्यूरिफिकेशन होता है सप्ली अगर लग गया तो। और अक्सर डॉक्टरों को लगती है सप्लीमेंट्री एग्जाम। सप्ली क्या होता है प्रिया? सप्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा एग्जाम। मतलब आनंद माता जी आपके बेटे को पता है, सन इज डॉक्टर। सप्ली मतलब एक्स्ट्रा एग्जाम, मतलब क्या, अगर पास किसी सब्जेक्ट में नहीं कर पाए तो उसके बाद उसको फिर से एग्जाम देना पड़ता है। 50% से नीचे मतलब फेल, तो वो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम। और उसमें भी अगर पास नहीं कर पाया तो ईयर लैग हो जाता है, मतलब नेक्स्ट ईयर उसी साल में उसी सब्जेक्ट में बैठे रहो, उसी ईयर में बैठे रहो। तो डॉक्टर लोगों के लिए बहुत बड़ा टॉर्चर है भाई फिर से, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स हैं, क्रीम स्टूडेंट्स, उनकी भी सप्ली लग जाती है, किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग बोले अरे यार एक लाइफ टाइम में भगवान के धाम नहीं जा पाया। ऑफ कोर्स हमें कोशिश यही करनी है, इसीलिए प्रभुपाद हमेशा यही कहते हैं कि वी शुड ट्राई टू गो बैक टू गॉडहेड इन दिस लाइफ टाइम। ऐसी भक्ति करनी है कि एक ही लाइफ टाइम में हम चले जाए भगवान के धाम। लेकिन अगर नहीं भी जा पाए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये श्री प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं। तो
दिस इज व्हाट। तो मुकुंद से हम सीख सकते हैं कि कोई भी प्राइस अगर हमें पे करना पड़े कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति के सामने, भगवान के धाम में जाने के लिए ये सब छोटा प्राइस है। फिर भी अगर कोई जन्म लेना भी पड़े कोई बात नहीं। ओके, सो नाउ 46 नंबर श्लोक is coming. ओके, तो ये हम इनके जीवन से सीख सकते हैं। तो स्पेशल कंसेशन फॉर अ डिवोटी, दोज हु आर कैजुअल दे बिकम द कैजुअलिटी। अगर भक्ति में भी हम कैजुअल रहेंगे, बहुत आराम से मजे करके, तो इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसीलिए सीरियस होना बहुत जरूरी है। बी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा एंड कॉशियस ऑफ माया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ स्लाइड्स हैं जो शो करना चाहता था। तो ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा की। डेस्टिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल योगी। तो ये कोई पढ़ेगा स्क्रीन में जो दिख रहा है? राजेश प्रभु, यू वुड लाइक टू रीड? Yes, Prabhu. In human form of life, we have got developed intelligence to discriminate and lead responsible life. मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या डिसीजन हम लेना चाहते हैं, हमारे ऊपर है। ठीक है, तो आगे पढ़िए। If we engage in sinful activities, we degrade to lower life form. If we lead responsible life following religious principle and practicing austerity, tapasya, sacrifice, cultivation of knowledge, ऊपर वाला person, associating with saintly person. तो अगर हम लोग इस प्रकार, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब हम इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं, नेक्स्ट लाइफ व्हाट वी विल गेट, अ प्योर लाइफ। ये पढ़ी, वी एलिवेट ग्रेजुअली टू द किंगडम ऑफ गॉड। मनुष्य जीवन में ही आके एक डिसीजन मिलता है, हमें डिसीजन लेने का अधिकार मिलता है, और किसी योनि में नहीं मिलता है ये। दिस ऑप्शन विच वी गेट ओनली इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। इसीलिए मनुष्य योनि से नीचे गिरने को सबसे बड़ा भय कहा गया है। अगर कोई मनुष्य योनि से नीचे गिर जाता है, दिस इज द ग्रेटेस्ट फियर। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसके पास फ्री विल ही नहीं रहती कि मैं अपने फ्री विल को यूज करूं। दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस थिंग। तो ओके, नाउ टिल नाउ समझ में आया सबको कि मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, काफी जन्मों के बाद ये शरीर मिला है, तो ये एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबके लिए। तो ओके, तो ये सब ऑलरेडी वी विल शेयर यू द पीपीटीज लेटर ऑन। तो यहाँ पर देखिए, thus it is mentioned in this verse that he does not attain perfection in one birth. He makes great effort in this life in contrast to previous life. इस जन्म में उसको जब याद आता है कि मैं पिछले शायद जन्म में मैं ठीक से भक्ति नहीं कर पाया, अब जाके वो और तीव्र भक्ति करता है, और धीरे धीरे वो एक लाइफ टाइम में परफेक्ट होने की कोशिश करता है। एंड देन ही अटेन्स पराम गति। ठीक है, तो ये आचार्यों की कमेंट्री है इस श्लोक के ऊपर। तो नाउ दिस सेक्शन कम्स द लास्ट सेक्शन फॉर टुडे। आज जब हम 2 श्लोक लेना चाह रहे हैं इस चैप्टर का, द लास्ट सेक्शन इज योगी। हु इज द टॉप मोस्ट योगी? फेलियर वाला सेक्शन हो गया है। नाउ द टॉप मोस्ट योगी, सबसे बड़ा योगी कौन? हम चर्चा करेंगे इस सेक्शन पे। लास्ट 2 श्लोकास।
भक्त योगी इज द टॉप मोस्ट योगी। ओके, और पॉइंट दिखा आपको? तो तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। इस श्लोक में क्या मेंशन आ रहा है? अयोगी प्रभुपाद जी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा। was that okay? A yogi is greater than the ascetic. A yogi एक ascetic से या एक तपस्वी से बड़ा है। A yogi is greater than the empiricist, ज्ञानी से भी बड़ा है। A yogi is greater than fruity worker. इसीलिए हे अर्जुन, हर प्रयास में हर प्रकार से योगी बनो। योगी बनो मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ पे ये पढ़ने में दिख रहे होंगे, भक्त भारी पड़ रहे हैं हर प्रकार के योगी से, तपस्वी से। तो इसका मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण क्या बताना चाह रहे हैं? जोगी जी बनेंगे? यूपी में इलेक्शन आने वाला है, जोगी बनना चाहिए? बताइए। नहीं नहीं नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए कभी भी ये जो श्लोक है 46 को कभी 46 को बहुत सारे लोग, योगी लोग 46 को कोट करते हैं। देखो लिखा हुआ है ध्यान योगी बनना चाहिए, ध्यान योगी बनो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ध्यान योगी बनो। हमेशा ध्यान योगी जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ है, सब लोगों से श्रेष्ठ है। लेकिन ये हमेशा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं, क्योंकि 46 को 47 के साथ कोट करना है। हमेशा 46 और 47 दोनों साथ साथ वाले श्लोक हैं। तो यहाँ पर 46 नंबर श्लोक में भगवान कौन से योगी के बारे में बता रहे हैं? भाई योगी तो बहुत सारे योगी हो सकते हैं, कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी। कौन से योगी? हमेशा योगी बनो। तपस्वी से भी ज्ञान बड़ा है योगी, ज्ञानी से भी बड़ा है योगी, कर्मी से भी बड़ा है योगी। इसीलिए अर्जुन योगी बनो। तो ये योगी मतलब लोग सोचते हैं क्योंकि छठवां अध्याय है, ध्यान योगी के बारे में पता होगा, इसलिए योगी बनना चाहिए हमें। अरे भाई, इसीलिए 46 47 को दोनों को साथ में लेके श्लोक को लेना है, क्योंकि इस 47 में भगवान बताएंगे कौन से योगी की बात कर रहा हूं। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत लोग इस श्लोक, इस चैप्टर के श्लोक को कोट करते हैं, बट दैट शुड नॉट बी डन। प्रभुपाद यहाँ पर क्या बता रहे हैं? तो यहाँ पर योग शब्द के बारे में बताया, ठीक है? योग शब्द का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस वर्ड मीन? योग। योग का मतलब है कनेक्ट होना, भगवान से कनेक्ट होना। तो इस कनेक्शन का मार्ग बहुत प्रकार से हो सकता है। भगवान से जुड़ना बहुत प्रकार से हो सकता है। कोई कर्म योग के माध्यम से हो सकता है, निष्काम कर्म योग के द्वारा भगवान से कनेक्ट हो सकता है। कोई ज्ञान योग के माध्यम से, बहुत स्पेकुलेशन लगाते हैं वो लोग, बहुत दिमाग से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ज्ञान योग के द्वारा कर सकते हैं, स्पेकुलेशन के माध्यम से। और एक और रास्ता है भक्ति का मार्ग, ध्यान योग का मार्ग, भक्ति का मार्ग। 3-4 योग हो गए, ठीक है? यहाँ पर भगवान का इंटेंशन क्या है वो समझना जरूरी है। यहाँ पर भले ही यहाँ पे उन्होंने योगी कहा है, ही वांट्स टू इंडिकेट अर्जुन बिकम अ भक्ति योगी। भले यहाँ पे योगी शब्द है, इसका इंटेंशन कैसे क्लियर होगा नेक्स्ट श्लोक में जाकर। तो बहुत लोग सोचते हैं अरे प्रभुपाद जी ने तो क्या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया है, योगी का यहाँ पे भक्ति योगी बना दिया, यू शुड बिकम अ भक्ति योगी अर्जुन। यहाँ पे तो श्लोक में लिखा ही नहीं है भक्ति योगी। इसीलिए 46 47 जब दोनों साथ में लेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड क्या, व्हाट इज द रियल एम ऑफ कृष्णा। तो एक्चुअली अगर देखा जाए, देखिए हर प्रकार की चीज, हर प्रकार की वस्तु का एक्चुअल उद्देश्य इस जगत में क्या है? भगवान को प्राप्त करना। योग का मतलब ही क्या है? कनेक्ट होना, ठीक है? तो कुछ लोग तपस्या के द्वारा लोग कनेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स तपस्वी योग को बोल के कोई अलग से योग नहीं होता है। तपस्या मतलब एस्थेटिक। जैसे कुछ लोग हैं फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग कुछ प्रकार की तपस्या करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जैसे मुकुंद माला स्तोत्र में एक श्लोक आता है, वहां पर कुलशेखर महाराज कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए, अगर मान लीजिए कोई भी तपस्या कर रहा है, लेकिन तपस्या करते हुए फास्टिंग भी कर रहा है, लेकिन फास्टिंग करते करते भगवान श्री कृष्ण को याद नहीं कर रहा, ही जस्ट डूइंग फास्टिंग। तपस्या करनी चाहिए, जीवन का उद्देश्य है तपस्या करना। तो दैट इज जस्ट ओनली फैट रिमूवल, अपने चर्बी को हटाना ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि उससे आपको कोई फल नहीं मिलने वाला।
तपस्या का मेन उद्देश्य यही है, भगवान की संतुष्टि होनी चाहिए, नहीं तो इस प्रकार की तपस्या का कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार के कोई भी एंडेवर में भगवान कृष्ण के साथ आपका के साथ जुड़ना नहीं हो रहा है, दैट इज कंप्लीटली यूजलेस। इसलिए हर एक्टिविटी में हमें भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा जो उदाहरण दे रहे हैं वो क्या, एम्पेरिसिस्ट यानी कि ज्ञान योगी। ये लोग होते हैं कुछ लोग पूरा एकदम शास्त्र की मतलब बोलते हैं ना, बाल की खाल उखाड़ उखाड़ के निकालते हैं। इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, ये वो इतना सो, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, सोहम, मैं सोहम। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें करते हैं। या फिर मैं ये नहीं हूँ, नेति नेति, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। 24 तत्वों को तोड़ तोड़ के वो करते हैं सांख्य योग के द्वारा। मैं ये शरीर नहीं हूँ तो क्या हो, मैं वायु नहीं हूँ, मैं जल नहीं हूँ, मैं पृथ्वी नहीं हूँ, मैं आकाश नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ। अरे भाई है क्या, वो पता नहीं, मैं आत्मा हूँ। उसको पॉइंट पे जाने के लिए ये ज्ञानी लोग बहुत तपस्या करते हैं, बहुत माथा पच्ची करते हैं। तो ऐसा योगी, भक्ति योगी इज फार बेटर देन एम्पिरिसिस्ट, क्योंकि वो पता है उसको पॉइंट क्या है, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी है। अदरवाइज ऐसे अहम ब्रह्मास्मि करने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण की शरण लो ना, कृष्ण यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं। और कर्मी भ्यश्च अधिको योगी, तो कर्मी यहाँ पर कर्म योगी के बारे में नहीं बताया गया है। रादर इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो फ्रूटी वर्क है, मतलब कर्मकांडी है। किसी इस शास्त्र कुछ किसी चीज के बदले कुछ फल चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को कर्मी कहा गया है। उन लोगों से भी एक भक्ति योगी इज फार बेटर, ठीक है। तो दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग हियर। एक ग्रेडेशन देते हैं कि इससे बढ़ के ये है, इससे बढ़ के ये है। एक योगी जो होता है, भगवान का भक्त होता है, हर एक व्यक्ति से बेटर है। तो नाउ कृष्णा इज कंपेयरिंग, बिकॉज कर्मकांडी जो भी कार्य कर रहे हैं वो धर्म और अर्थ के लिए कर रहे हैं। धर्म कर रहे हैं, अर्थ के लिए, काम के लिए। उनके लिए मोक्ष कोई एम ही नहीं है। दैट्स व्हाई अ योगी, अ भक्त इज फार बेटर देन ऑल दिस पीपल। तो नेक्स्ट वाला जो श्लोक है 47 नंबर श्लोक, विच इज द लास्ट श्लोका ऑफ दिस चैप्टर 47th. तो चैप्टर 6 इज ऑलमोस्ट ओवर, ऑलमोस्ट क्या, इट इज ओवर नाउ. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. कृष्णा इज टेलिंग योगिनामपि सर्वेषां, इसीलिए 46 47 दोनों साथ में रखिए, तब समझ में आएगा. योगिनाम अपि सर्वेषां, अब योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? मद गतेन अंतरात्मना, जो मेरा हमेशा क्या कर रहा है, स्मरण कर रहा है, मेरे अंदर वो स्थित है. Who abides in me, thinks of me within himself. श्रद्धावान भजते यो माम, जो मेरा भजन कर रहा है. स में युक्त तमो मतः, he is intimately united with me. ऐसा ये है. देखिए पूरे पहले जो 6 चैप्टर्स आज हमारे कंप्लीट हो गए. कितनी बार ऐसा है भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं अपने आप को? बहुत कम. सेकंड चैप्टर में 61 नंबर श्लोक में, थर्ड चैप्टर में 30 नंबर श्लोक में, एंड वेरी रेयरली ही मेंशंस. लाइक थर्ड चैप्टर में 10th नंबर श्लोक में, 9th 3.9 में वो मेंशन करते हैं विष्णु की आराधना करो, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना. फिर 3.30 में वो मेंशन करते हैं. बहुत हल्की हल्की जगह में हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा वो मेंशन करते हैं. फोर्थ चैप्टर में भी ही इज टेलिंग दैट अगर कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है हमें, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए सब कार्य करने चाहिए. 5th चैप्टर में भी लास्ट जो श्लोक आते हैं, that there he also mentions that everyone should do his worship. and 6th चैप्टर में अगेन लास्ट श्लोक. ठीक है, तो सोचिए हर चैप्टर में उन्होंने जस्ट अपना अपना प्रोमो दिखाया है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा. कभी भी उन्होंने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है आई एम द गोल ऑफ ऑल योगा. जस्ट he was indirectly indicating चलो ब्रह्म की प्राप्ति करो, ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म को ये करो, बट हल्के हल्के जगहों पे वो मेंशन कर रहे हैं. 6th चैप्टर का लास्ट श्लोक में डायरेक्टली वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल योगिस. ये सब जो अष्टांग योग के बारे में मैंने बताया, ये सब करना बेकार है. अल्टीमेटली इफ समवन डज भक्ति टू मी, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल योगिस. तो क्यों, इसके बाद कैसे समझ में आएगा?
क्योंकि इसके बाद चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 7 जब शुरू होता है, ही नाउ टेक्स द माइक इन फुल कंट्रोल एंड नाउ ही डिस्क्राइब्स अबाउट हिमसेल्फ। तो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 12 भक्ति के इन बिटवीन वाले चैप्टर्स हैं। इस सेक्शन में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से अपने बारे में बताने वाले हैं। तो जो अभी तक हल्का 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 बताया है, अभी डिटेल में बताते हैं कि मेरा इस जगत के साथ कैसा रिलेशन है, भक्त व्हाट आर द एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जीज, किस प्रकार से मेरे से सब कुछ रिलेटेड है। किस तरह से एक योगी अंत समय में जब परायण करता है वो मेरे धाम में कैसे पहुंचता है। ब्रह्म का नेचर क्या है, परमात्मा का नेचर क्या है, भगवान का नेचर क्या है, क्रिएशन कैसे हुई है, मैं कैसे अपनी शक्तियों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, ये सब नेक्स्ट 6 चैप्टर्स में आने वाला है। तो दिस इज द अल्टीमेट स्ट्राइक व्हिच कृष्णा डज बिफोर एंडिंग दिस श्लोक, दिस चैप्टर। देखिए अभी इफ वी सी प्रभुपाद's purport, तो यहाँ पर देखिए बहुत लोग बसते ना भजते, भजते का वर्ड मतलब क्या है, भजन। तो भजन का मतलब इंग्लिश वर्ड वर्शिप कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेम सेंस एज भज। वर्शिप का मतलब एडोर होता है इंग्लिश में, किसी को बहुत ही सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना, एडोर, और टू ऑनर द वर्दी वन। लेकिन भजन शब्द का इंग्लिश में कोई डायरेक्ट ये नहीं है। भजन का मतलब है जिसमें सेवा भी इन्वॉल्व है। तो सर्विस विद लव एंड फेथ स्पेशली फॉर सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड भक्ति। तो इसीलिए देखिएगा प्रभुपाद ने ये जो शब्द यूज किया है भक्ति का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या किया है, किसी को पता है व्हाट विच वर्ड प्रभुपाद यूज्ड फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भक्ति? भक्ति का मतलब उन्होंने डिवोशन यूज नहीं किया, क्या सर्विस, इसमें सेवा भी इन्वॉल्व है। क्योंकि डिवोशन तो बस एक पैसिव वर्ड हो गया जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं अडोर, शो रेस्पेक्ट टू वर्दी वन। दैट्स व्हाई प्रभुपाद ने एकदम चुन चुन के एक एक शब्द यूज किया है। प्रभुपाद जी कहते थे कई बार भागवतम का ट्रांसलेशन करते करते 3 दिन लग जाते थे कि एक संस्कृत श्लोक का मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या करूं। 3 दिन तक प्रभुपाद सोचते रहते थे व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड। तो प्रभुपाद मास्टर लाइक वर्क इज श्रीमद् भागवतम ट्रांसलेशन। तो उन्होंने जिस प्रकार से ट्रांसलेशन किया है दैट इज मच मोर देन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। तो संस्कृत के शब्दों को भी अगर लिटरली ट्रांसलेट करेंगे तो भी वो मीनिंग नहीं समझ में आएगा। दैट इज व्हाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्रील प्रभुपाद इज अमेजिंग। तो यहाँ पर भजंती वर्ड यूज किया गया है। तो भजंती शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए ही यूज हो सकता है और किसी के लिए नहीं। तो ये प्रभुपाद यहाँ पर पूर्ण रूप से बताते हैं। तो दिस इज द एंटायर थीम ऑफ दिस वर्स। तो भक्ति केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही हो सकती है। तो एक और चीज देखिए, ये इस श्लोक में ये जो मेंशन आता है स में युक्त तमो मतः, युक्त तमो। तो युक्त तमो वर्ड का मतलब क्या है? अगर यहां पर देखें प्रभुपाद ने ये वर्ड क्यों यूज किया, युक्त तमो मतः। युक्त का वर्ड मतलब क्या है? जुड़ना, है ना? तो यही शब्द 6 चैप्टर में युक्त शब्द इससे पहले भी आया है। इफ वी सी 6.8, दिस इज 6.8, अलग अलग शब्द है। यहां पर भी कृष्ण ने शब्द यूज किया था युक्त इति उच्यते, योगी। तो यहां पर इसका मतलब क्या था? ऐसा योगी जो आध्यात्म में फिक्स है, ऐसा व्यक्ति he is detached from everything. When he is fully satisfied by virtue of acquiring knowledge and realization, such a person is situated in transcendence and self-controlled. उसके लिए चाहे पत्थर हो, सोना हो या फिर कंकड़ हो, सब कोई सेम दिखते हैं। 6.8 में भी ये शब्द उन्होंने यूज किया था भगवान श्री कृष्ण ने, युक्त शब्द। इसका मतलब क्या है? एक प्रकार से डिटैचमेंट की भावना, डिटैचमेंट उस सेंस में भगवान श्री कृष्ण ने यूज किया। अगेन 6.18 में अगेन ये शब्द आता है, कहां पर? सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। अगेन इस योगी के बारे में बताया जाता है जो हमेशा अपने मन को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है बाय द प्रैक्टिस ऑफ योगा, डिसिप्लिन करने की कोशिश करता है, एंड डिवॉइड ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर्स। ठीक है?
मतलब भोग की इच्छा से दूर रह के वो कोशिश कर रहा है भगवान को प्राप्त करना। अभी देखिए दोनों जगह पे 6.8 में भी ये शब्द यूज होता है, 6.18 में भी यूज हो रहा है, इवन 5.23 में भी ये वर्ड यूज होता है युक्त शब्द। लेकिन इस श्लोक में वो शब्द क्या यूज हो रहा है, युक्त तमो, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस। तो जैसे एक शब्द होता है ना गुड, बेटर, बेस्ट, युक्त का अगर देखा जाए युक्त, युक्ततर, युक्त तमो, तो बेस्ट व्यक्ति जो मुझसे जुड़ा हुआ है। तो पहले के श्लोकों में 8वें और 18वें नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने नेगेटिव सेंस में यूज किया था कि डिटैचमेंट की भावना जिसके अंदर है ही इज एक्चुअली लाइक कनेक्टेड। बट इस सेक्शन में भगवान सही मायने में कनेक्शन बता रहे हैं, जो मुझसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई नेगेटिव कॉनोटेशन में इस वर्ड को यूज ही नहीं किया है भगवान ने, यहाँ पर डायरेक्टली बता रहे हैं भाड़ में जाए यार, तू वैराग्य का जीवन ये करे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली इफ यू आर कनेक्टेड विद मी ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट विल कम। तो ऐसा योगी, ऐसा भक्त जो मुझसे जुड़ा हुआ है, ही इज द बेस्ट योगी। तो ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं युक्त इति उच्यते योगी, सॉरी दिस वन, श्रद्धावान भजते यो माम, हमेशा श्रद्धा से जो मेरा नाम जप करता है, भजता है, मेरी भक्ति करता है, स में युक्त तमो मता, हमेशा मुझसे जुड़ा हुआ वो रहेगा। तो इन दिस सेंस ही इज इंडोर्सिंग सबसे बेस्ट योग पद्धति क्या है, सबसे बेस्ट योग पद्धति क्या है, भगवान की भक्ति करना सबसे बेस्ट योग की पद्धति है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतिन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते, सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है, ना तो कर्म योगी, ना ज्ञान योगी, ना ध्यान योगी, वो योगी जो मेरा हमेशा स्मरण कर रहा है। तो भले ही एक हाउसवाइफ, उसने कोई तपस्या नहीं किया है, लेकिन घर पे रह के कुकिंग कर रही है भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए, शी इज द बेस्ट ऑफ द योगीज। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है लेकिन भगवान को संतुष्ट करने के लिए, ही इज द बेस्ट योगी। भले ही वो कुछ और हिमालय में जाके तपस्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट इस प्रकार के योगी हैं जो भगवान को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए देखिएगा 7 चैप्टर का फर्स्ट जो श्लोक आता है, इसीलिए शुरू ही किससे होता है, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युंजम मदाश्रया असंशयं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। मय्यासक्त मनः, कि मेरा मन भगवान में लगाना है, ठीक है। तो जिसका मन भगवान में लगा रहेगा, मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युंजम मद आश्रय, वही सही मायने में भगवान श्री कृष्ण से युक्त है। ना तो ये ध्यान योगी, ना ज्ञान योगी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन एक सिंपल सा भक्त, भले ही कुछ बड़ी कोई तपस्या नहीं कर रहा है, लेकिन अपने सिंप्लिसिटी के माध्यम से, क्योंकि वो भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, उसी से भगवान को जीत लेते हैं। यह प्रयास है जितो जितोपि तै स्त्रीलोक्याम, तो ये केवल और केवल एक भक्त कर सकता है। ओके, हरे कृष्णा। तो आज का हमारा चैप्टर 6 समाप्त होता है। हरे कृष्णा। तो ऑलमोस्ट 13 अगस्त 2020, तो अभी 22 चल रहा है, 13 अगस्त 2020 को हमारा ये पड़ाव शुरू हुआ था, ये जर्नी शुरू हुआ था चैप्टर नंबर 1 से। आप लोग इतने दिनों तक जुड़े रहे, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो चैप्टर 6 जो हमने मॉड्यूल 1 फिनिश करने की बात कही थी, भले ही 6 महीने कहा था, लेकिन इट वेंट ऑन टिल 1.5 years, बट इट वाज वर्थ इट, बिकॉज हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा सेशंस भी लिए थे। सिर्फ भगवत गीता हमने डिस्कस नहीं किया। अगर एक्चुअली देखेंगे 63, दिस इज द 63rd सेशन आई थिंक, बट ऑलरेडी 50-60 सेशंस एक्स्ट्रा सेशंस भी हैं हमारे, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हमें लगे। तो ऑलमोस्ट 100 प्लस सेशंस वी हैव डन इन लास्ट 1.5 years। तो आपका मैं काफी थैंकफुल हूँ कि आप लोग हमारे साथ रहे इतने दिनों तक। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर 7 से जब भी शुरू होगा, बीच में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सेशन भी लेने वाले हैं। डेटी वर्शिप के ऊपर कुछ चीजें हैं कि बहुत लोगों का डाउट है कि हम भगवान की आरती कैसे करेंगे, तो वो सब चीजें हम कुछ एक्स्ट्रा सेशंस लेंगे, उसके बाद चैप्टर 7 शुरू करेंगे। तो यहां तक किसी का कुछ प्रश्न है? क्योंकि कुछ चीज बची हुई है जो मैं अभी कंक्लूड करूंगा, कुछ चीज अभी भी बची हुई है चैप्टर 6 में। तो अगर अभी तक किसी का कोई प्रश्न है, हम प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और एक और चीज, चैप्टर 6 तक आज हमारा लास्ट क्विज भी, आज या कल में लास्ट क्विज भी हम लोग लॉन्च कर देंगे, बट चैप्टर 7 के ऑनवर्ड्स वी विल नॉट हैव एनी क्विज।
ठीक है, बिकॉज मेकिंग क्विज ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ एंडेवर्स, बट आप लोग अभी ऑलरेडी सिंसियर हो चुके हैं, आप भगवत गीता सुनेंगे तो सब समझ में आ ही जाएगा। तो चैप्टर 7 ऑनवर्ड्स विल नॉट हैव क्विज। हरे कृष्णा। ठीक है से परफेक्ट। किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी, कोई कुछ कहना चाहते हैं? or else we will show little bit more, some things more are there. Okay, तो just 1 second. तो ये हम लोगों ने चैप्टर 6 कंक्लूड किया। वो व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है वो भगवान से सही मायने में जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण की एकमात्र एक निष्ठ रूप से भक्ति कर रहा है, he is united with Krishna. So that's why worshipping the personal form of Lord Krishna is far better than worshipping निराकार ब्रह्म और परमात्मा। भगवान कृष्ण के परमात्मा रूप से या फिर निराकार रूप से बेस्ट रूप क्या है? भगवान के साकार रूप को पूजना। दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल योगीज। ऐसे योगी भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल योगीज। तो देखिए अभी तक चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 हम लोगों ने कवर किया। हर चैप्टर के बाद हम लोगों ने ये स्लाइड दिखाया था। किसी को याद आ रहा है? ये स्लाइड, इस प्रकार का स्लाइड आता था। तो हर चैप्टर के बाद भगवान श्री कृष्ण मेंशन कर रहे हैं कि हर योग पद्धति में कोई ना कोई बाधा है। व्हाट इज द ऑब्स्टेकल? जैसे कि इन द अगर मैं अभी शो करूं आप लोगों को, चैप्टर 3 जब हम लोग का हुआ था कर्म योग, राइट? तो कर्म योग के रास्ते में बाधा क्या थी? किसी को याद है? व्हाट वाज द बाधा कर्म योग के? लस्ट, काम। तो अगर आपको याद नहीं है तो हम छोटा सा हम लोग उस स्लाइड्स को भी शो कर देंगे। व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट एनिमी वी हैड शोन दैट टाइम। तो इस संसार का सबसे बड़ा एनिमी हमारे शत्रु नहीं है, ना ही आतंकवाद है, ना ही कोई और चीज है। इस संसार का सबसे बड़ा एनिमी वो है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो कौन? घर का वैरी कौन? काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। भगवान कृष्ण कहते हैं काम सबसे बड़ा हमारा वैरी है। तो चैप्टर 3 के एंड में हम लोगों ने ये सब बताया था और भगवान ने सॉल्यूशन भी दिया था। ऑफ कोर्स लस्ट के बारे में बहुत सारे उन्होंने बताया कि लस्ट कैसे काम करता है, हाउ डज लस्ट एक्ट। तो उस समय हम लोगों ने ये दिस स्लाइड वी हैड शोन। काम कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, तो हम लोगों ने ये भी बताया था काम कहाँ कहाँ है। मन, बुद्धि, अहंकार, लाइक दिस ऑल प्लेसेस काम हैज ऑलरेडी टेकन फुल कंट्रोल। तो भगवान कृष्ण सॉल्यूशन भी देते हैं कि इन सब प्लेसेस पे कंट्रोल करने की कोशिश करो। 3 लोकेशंस ऑफ लस्ट, सॉरी, इंद्रिया, मन और बुद्धि। दीज आर द 3 प्लेसेस वेयर लस्ट इज देयर। कंट्रोल कैसे करना है? इन तीनों पे धीरे धीरे कंट्रोल करना है। तो हम लोगों ने एक उदाहरण दिया था, अगर आज पाकिस्तान पे आक्रमण करना है तो कौन सा वाला सबसे इजी है? सबसे इजी क्या है? अगर आतंकवाद को अगर खत्म करना है, अपने घर के अंदर आतंकवाद को खत्म करें, एलओसी के बाहर जाके लाइन ऑफ कंट्रोल में आतंकवाद को खत्म करें, या फिर इस्लामाबाद को उड़ाएंगे? तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर जाएंगे, विच इज द बेस्ट इजीएस्ट एनिमी? इनसाइड आवर टेरिटरी, उसको पहले धोना है। एलओसी के बाहर जाके, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करनी है, वो ज्यादा इजी है, या फिर एनिमी के कैपिटल में जाके? আমি তোকে যেটা সেটা বল। আমি একটা বলেছিলাম ওকে মাথা ছুঁয়ে তুলে দে, যেটা মাধুরীটা পড়ি দিয়েছিলাম, মনে পড়ছে? ওইটা আর মানুষকে শুনলাম যে আমার ওইটা হয়েছে। হরে কৃষ্ণ। সবাই নিজে গল্প করলে হবে? হরি बोल। हरे कृष्ण। तो हाथ उठा सकते हैं कोई? अगर हाथ उठाएंगे, कौन सा वाला इजी था? ओके, कन्हैया प्रभु जी। ओके, आप आज नहीं दिख रहे हैं कन्हैया प्रभु जी। यस प्रभु। Yes, I want to ask a question. Can I ask you a question, sir? Hare Krishna. Yeah. You were talking about worshiping God. How can we worship God? How do we connect with the God? Is that standing in front of a murti, standing in front of a statue, or just connecting yourself through your soul? Last part I didn't get.
I mean, when we worship God, there are many ways. You can stand in front of a statue. You can stand in front of a murti. You can connect yourself through your soul. Without having any picture in front of you, without having any statue in front of you. What is the best way of connecting with the God and worshiping God? Yes, Prabhu. So I think you are attending for first time this session. Yes, first time, sir. Actually, there are many ways that we can approach the Supreme Lord. तो हमारे पिछले सेशन में हम लोगों ने काफी डिटेल में चर्चा की कि भगवान को किस प्रकार से अप्रोच किया जा सकता है। 3 माध्यम है। निराकार ब्रह्म ज्योति, भगवान के निराकार रूप को अप्रोच करना। दूसरा है भगवान के परमात्मा रूप को अप्रोच करना, जो कि हमारे हृदय में भी विद्यमान है। वो आत्मा से अलग है, हमारी आत्मा भगवान नहीं है प्रभु जी। जैसे आप बोल रहे हैं कि we should approach our soul. Our soul is not God. Besides our soul, another personality is living, is staying there. His name is Super Soul, Paramatma. And another version, another approach is take the personal aspect of the Lord. तो भगवान, जैसे एक उदाहरण दूं अगर आज आप मुंबई का या कलकत्ता का मैप देख रहे हैं, जूम आप अगर आपको कलकत्ता जाना है, कलकत्ता कैसे जा सकते हैं? एक माध्यम ये है कि आप गूगल मैप निकालते हो, गूगल मैप में आप कलकत्ता फोकस करते हो, जैसे ही दिखता है, हाँ, यू आर देयर इनसाइड लाइक राइटर्स बिल्डिंग, नियर राइटर्स बिल्डिंग. दैट इज आल्सो वन अप्रोच ऑफ अप्रोचिंग कलकत्ता, है कि नहीं? राइट? तो दैट मींस अरे मैं तो कलकत्ता में आ गया, कलकत्ता मुझे दिख रहा है, बट इज इट as good as approaching Calcutta directly in when you go to writers building and approach the building? वो क्या वो सही same experience मिलेगा आपको? कन्हैया जी? नहीं, different होगा, that will be different, sir. Yes, there will be difference, right? Yeah. Similarly, Srila Prabhupada mentions योगी लोग भगवान को 3 प्रकार से अप्रोच करते हैं. एक उदाहरण देते हैं. He gives a example. One example he gives. लाइक जिस प्रकार से आप एक पहाड़ को अप्रोच कर रहे हैं, एक पर्वत को, तो पर्वत दूर से कैसा दिखेगा? एक धुंधला सा कुछ ग्रीनिश कुछ दिखता है, तो वो भी अप्रोच करना होगा, बट इट इज वेरी हेजी पिक्चर. बट व्हेन यू गो क्लोजर टू द माउंटेन, यू विल सी, अरे वहां पे पेड़ पौधे भी हैं, वहां पे बिल्डिंगें भी दिख रही हैं, अरे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, वहां पे वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है, तो वो आप थोड़ा और पास में आए. लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच कैसे पता चलेगा पहाड़ के बारे में? अगर आपको सबके अच्छी तरह से जानना है, जब आप सच में उस पहाड़ में जाएंगे और वहां पे लोग दिखेंगे, आपको घर दिखेंगे, मकान दिखेंगे, दैट विल बी द बेस्ट अप्रोच. सिमिलरली टुडे, लाइक व्हाट यू आर आस्किंग, व्हिच अप्रोच इज द बेस्ट वन? तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है चैप्टर 5, चैप्टर 6 में, भगवान को 3 प्रकार से अप्रोच किया जा सकता है. एक है निराकार ब्रह्म ज्योति. लॉर्ड इज एवरीवेयर. ऑफ कोर्स लॉर्ड इज एवरीवेयर. इज जस्ट लाइक अ वाईफाई, कहीं से भी हम अप्रोच कर सकते हैं. बट डज दैट मीन कि हम वाईफाई की तरह अप्रोच तो करेंगे, बट हाउ डू वी नो व्हाट इज द वॉइस ऑफ गॉड? एवरीवेयर गॉड इज देयर, बट आई एम नॉट एबल टू एट दिस कंडीशन. मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ है भगवान. आई वांट सम पर्सनल एस्पेक्ट आल्सो. तो इसीलिए सेकंड हायर ग्रेडेशन इज दैट जो ज्ञानी होते हैं, दे अप्रोच द निराकार एस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड, व्हिच इज कॉल्ड ब्रह्म ज्योति या निराकार ब्रह्म. उसके ऊपर वाला जो एस्पेक्ट आता है वो है परमात्मा का एस्पेक्ट, जिसमें और थोड़ा आगे जब कोई ज्ञानी मैच्योर होता है, जब वो योग साधना के द्वारा, जो चैप्टर 6 में भी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, योग के द्वारा वो अपने ही हृदय में भगवान को ढूंढने की कोशिश करता है. तो उस भगवान का डिस्क्रिप्शन आता है शास्त्रों में, ही इज 4-हैंडेड फॉर्म, चतुर्भुज नारायण मूर्ति है. वो सबके हृदय में है, आपके हृदय में, मेरे हृदय में. इवन हृदय तो छोड़ दीजिए, एनिमल एंड नॉन एनिमेट चीजें, जड़ पदार्थ जो भी हैं, उनके अंदर भी भगवान विद्यमान है. अदरवाइज कोई भी चीज इस जगत में काम नहीं करेगी अगर भगवान पर्सनली उस जगह पे नहीं है. तो ही इज देयर इन द फॉर्म ऑफ अ परमात्मा. इवन इनसाइड एटम्स, विद इन एटम्स, स्पेस बिटवीन द एटम्स, एवरीवेयर. दिस फॉर्म ऑफ लॉर्ड इज कॉल्ड सुपर सोल, परमात्मा. लेकिन इससे बढ़ के जो रूप है, अभी हम लोगों ने आपके सामने जो दिखाया, श्याम सुंदर त्रिभंग मुरारी का जो रूप है, जो कि शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन आता है. अभी आपके सामने, अभी आपके मन में सवाल आएगा, तो कौन सी मूर्ति को हम पूजे? मूर्ति, अरे मूर्ति तो शास्त्रों में लिखा हुआ है. कभी कभार दूसरे धर्म बोलते हैं अरे मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए. ऑफ कोर्स हम भी मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, मूर्ति पूजा हम भी नहीं कर रहे हैं, हम विग्रहों की पूजा कर रहे हैं. मूर्ति और विग्रह में अंतर यह है, जिस मूर्ति में भगवान
को आह्वान करके बुलाया जाता है, आप इस विग्रह में अवस्थित होइए। यज्ञ के अनुष्ठान के द्वारा भगवान को रिक्वेस्ट किया जाता है विथ प्रॉपर वैदिक रिचुअल्स, प्लीज कम टू दिस फॉर्म। अदरवाइज पत्थर और मूर्ति में, पत्थर और विग्रह में अंतर क्या है? पत्थर में जान नहीं है, भगवान नहीं है। ऑफ कोर्स परमात्मा रूप में वो अवस्थित है, लेकिन भगवान जब साक्षात रूप में, उस त्रिभंग मुरारी रूप में साक्षात रूप में जब आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा, उस प्रोसेस को कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा। दैट फॉर्म इज कॉल्ड द श्री विग्रह रूप। और उसी को हम मंदिरों में, जैसे बालाजी हो गए या फिर द्वारकाधीश विग्रह हो गए, बांके बिहारी हो गए, श्याम सुंदर, राधा गोविंद, जो भी आप विग्रह का नाम लीजिए, क्योंकि उस हर एक विग्रह की स्थापना के पहले बड़े से बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े रिचुअल्स किए जाते हैं, और उसके बाद भगवान को आह्वान किया जाता है कि आप हर एक लिंब में। इसलिए आज क्लास के शुरू में हमने एक वीडियो दिखाया, प्राण प्रतिष्ठा का वीडियो था, किस प्रकार से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो हर एक अंगूठे, हर पार्ट पे भगवान को पुकारा जाता है। तो प्लीज कम, आह्वान करते हैं कि भगवान आप इस पे अवस्थित होइए, आप इस पे अवस्थित, हर उंगली पे, हर इसमें। और लास्ट पार्ट जो नेत्रोत्सव, जो लास्ट पार्ट जो उनका प्राण प्रतिष्ठा होती है, दैट इज द आईज, फेस्टिवल ऑफ द आईज, नेत्रोत्सव। इसलिए कुशाघास लेकर भगवान की आंखों में जस्ट टच किया जाता है। देन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स लॉर्ड इज एबल टू सी ऑल्सो एवरीवन। तो एक प्रकार से एक एलैबोरेट वैदिक पद्धति है जिसमें हम भगवान को अप्रोच कर रहे हैं। तो दिस इज द मेन थीम प्रभु जी। करेंगे प्रभु, तो कुछ क्लियर हुआ आपको? क्योंकि आज आप पहली बार आए हैं, तो थोड़ा बहुत सारे डाउट हैं। Very nice, very nicely explained. Very nice. लाइक लिटिल बिट जो भी कम शब्दों में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, वही हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रभु। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, तो हमारा प्रश्न ये था कि कौन सा वाला इजी होगा? तपति माता जी, विच वन इज इजियर टारगेट फॉर अस? लाइन ऑफ कंट्रोल में, लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर जाके धो के आएंगे हम, वो वाला इजी है? या फिर अपने घर के अंदर, अगर मान लीजिए श्रीनगर में, जम्मू में कोई आतंकवादी फंसा हुआ है, किसी को, उसको अगर पहले कंट्रोल करना है, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर जाके आतंकवादियों को कंट्रोल करेंगे? बताइए, इसको कंट्रोल करें? लाइन ऑफ कंट्रोल करने बाहर जाने के लिए भाई बहुत बड़ा प्लानिंग करना पड़ता है, लेकिन अपने बाउंड्री के अंदर बहुत इजी है। तो यही भगवान श्री कृष्ण ने हायरार्की में बताया। अरे भाई इजी क्या है भाई? सबसे इजी क्या है? तो हाँ, अपने, तो ये हम लोगों ने उस सेक्शन में बताया था। इजी इज कंट्रोल द सेंसेस। इंद्रियों को पहले कंट्रोल करो, सॉरी, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो। दिस इज द फर्स्ट एनिमी। इंद्रिया अगर कंट्रोल हो जाएंगी तो मन भी कंट्रोल हो जाएगा, फिर बुद्धि भी कंट्रोल हो जाएगी। जो इजी टारगेट है उसको कंट्रोल करो। तो पहले घर के अंदर का जो शत्रु है उसको कंट्रोल करो, फिर एलओसी क्रॉस करना, और एलओसी क्रॉस करके अगर कंट्रोल हो गया तो इस्लामाबाद को भी धोखे आ जाए। ठीक है, तो बुद्धि क्योंकि ऑलरेडी पॉल्यूटेड है, इस पे एक दिन में हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सबसे इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना होता है, फिर टफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और लास्ट में जो टफेस्ट क्वेश्चन है हम लोग लास्ट में सॉल्व करते हैं एग्जाम में। तो भगवान ने भी यहाँ पर यही सॉल्यूशन दिया था। आज हम जो ये बताते हैं फर्स्ट, तो भगवान कृष्ण ने चैप्टर 3 में बताया था प्रॉब्लम क्या है, लस्ट। सॉल्यूशन क्या है? स्टार्ट कंट्रोलिंग द सेंसेस। उसके बाद सेंसेस जब कंट्रोल होंगी तो माइंड भी कंट्रोल होगा, माइंड कंट्रोल के साथ इंटेलिजेंस भी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन भी दे दिया। नाउ सेकंड थिंग इज ज्ञान योग में। अब बताइए ज्ञान योग में क्या, सॉरी आपको पहले भी क्या होगा, ज्ञान योग में क्या बाधा थी? चैप्टर 4 में भगवान ने क्या बताया था बाधाएं? किसी को याद आ रहा है? चैप्टर 4 की बाधा, चैप्टर 4 का मेन थीम क्या था? किसी को याद है? चैप्टर 4 लॉ ऑफ कर्मा के बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन आता है। यस यस माता जी, ओके। चैप्टर 4 में गुरु की शरणागति लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताया गया था। लेकिन गुरु की शरणागति लेने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो क्या है? फेथ का ना होना और डाउट्स, फेथलेस एंड डाउट्स। यस शारदा प्रभु, तो ये चैप्टर 4 की जो डाउट्स थी, तो भगवान ने यहाँ पर बताया। हर्डल क्या है चैप्टर 4 की? संशय और अश्रद्धा, भगवान की बातों पे भी भरोसा ना होना या फिर गुरु की बातों पे भरोसा ना होना। तो इसीलिए उन्होंने क्या सॉल्यूशन बताया था? सर्व एंड इंक्वायर फ्रॉम गुरु। तो गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। तो चैप्टर 4 का अगर स्लाइड आपको, क्योंकि थोड़ा
पिक्टोरियल डिपिक्टेशन होगा तो इजी हो जाएगा। तो हम लोगों ने तब बताया था फेथ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सॉरी फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेथ वाला सेक्शन उस सेक्शन में बहुत हुआ था। दिस वाज देयर लास्ट इन दैट सेक्शन वी डिस्कस्ड। तो जिसके पास फेथ है वही इस चीज को पा सकता है। तो सॉल्यूशन भी भगवान ने दिया, गुरु को अप्रोच करो। चैप्टर 5 का सॉल्यूशन प्रॉब्लम क्या था, किसी को याद है? चैप्टर 5 का लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चैप्टर 5 का हर्डल ऑब्स्टेकल अगर याद नहीं है हम लोग शो करेंगे, किसको याद है? तो वहां पर ये मेंशन आता था भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये 5th चैप्टर का लास्ट श्लोक था। मैं सब चीजों का भोक्ता हूं, मैं सारी यज्ञों का, सारी तपस्याओं का मैं भोक्ता हूं, सारे लोगों का महेश्वर मैं हूं, सबका दोस्त मैं हूं। ये जानकर सबको शांति मिलती है। लेकिन जब तुम खुद डुअरशिप के मेंटालिटी में रहोगे, इसीलिए चैप्टर 5 में 3 डुअर्स, 3 प्रकार के कर्ता याद है आप लोगों को? 3 डुअर कौन है? प्रकृति है, भगवान है और साथ ही साथ आत्मा भी है। 3 डुअर्स। लेकिन डुअर हम लोग क्या सोचने लगते हैं, मैं ही तो करता हूं, ये भगवान थोड़ी ना कुछ करवा रहे, मैं खुद सारी चीजें कर रहा हूं। तो इस अहंकार के कारण अपने आप को वो भोक्ता समझने लगता है, वो कंट्रोलर सोचने लगता है। और इसी कारण से भगवान को भोक्ता सोचना वो भूल जाते हैं। इसीलिए चैप्टर 5 का चैप्टर 5 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? फॉल्स ईगो या अहंकार। ये सोचना कि मैं आई एम द भोक्ता एंड कंट्रोलर, एंजॉयर एंड ऑल। तो इसका सॉल्यूशन भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया था? That by humility understand that Krishna is the actual विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनि। तो ह्यूमिलिटी का होना बहुत जरूरी है अहंकार को तोड़ने के लिए, और भगवान को ये समझना कि he is the actual master, actual enjoyer, actual controller. And last chapter 6, अब कौन बताएगा इस चैप्टर का सबसे बड़ा हर्डल क्या था? माइंड। और कौन बताएगा? माइंड, माइंड योर माइंड। कौन बताएगा? और कोई डाउट? यस, थैंक यू राजेश प्रभु। रेस्टलेस टर्बुलेंट माइंड इस चैप्टर का सबसे बड़ी बाधा बताया मन, और इसका सॉल्यूशन क्या बताया इस चैप्टर में? बताइए। भगवान पे ध्यान लगाना, अपने कर्मों को और हर माध्यम से भगवान पे ध्यान लगाना। बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट अभ्यासेन तु वैराग्येन च गृह्यते। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दिस इज द फॉर्मूला। मन को कंट्रोल करना है तो प्रैक्टिस भी करना होगा, डिटैचमेंट भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए, थोड़ा डिटैचमेंट चाहिए। तो दिस इज द थीम फॉर चैप्टर 3, 4, 5, 6। अभी तक हम लोगों ने जो अभी तक किया है, पढ़ाई की है, तो ये श्लोक से आपको याद आएगा। भगवान ने बताया था प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और वैराग्य। पूरा चैप्टर 6 इज रिवॉल्विंग अराउंड, सॉरी ये 5 लिख दिया मैंने, ये 6 होना चाहिए, सॉरी दिस इज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। दिस इज 6.35, 6.6, 6.7। ओके, तो चैप्टर 6 का ये मेन थीम है। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा, अपना बंधु, अपना मित्र समझिए, और इस प्रकार से हम जब भगवान की भक्ति करेंगे देन वी विल अचीव द बेस्ट ऑफ द सक्सेस। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई लास्ट कोई टेक अवे क्वेश्चन, और एल्स वी विल एंड। तो हमारी तपस्या आज सफल हुई। हमने 1.5 साल से तपस्या की है, 1.5 साल में फिनिश कर दिया है हमने चैप्टर 6 तक। ऑफ कोर्स भगवद गीता का एक श्लोक ऐसा है कि घंटों घंटों हम लोग एक श्लोक पे ले सकते हैं, तो काफी लंबा चला, लेकिन इट वाज वर्थ इट। तो आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जितने भी हमारे ऑन स्क्रीन सारे भक्त लोग अवेलेबल हैं, तो बहुत लोग हैं, तो सबका नाम लेना पॉसिबल भी नहीं है, बट आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंकफुल टू यू फॉर बीइंग देयर फॉर दिस लॉन्ग जर्नी। प्रभु जी एक प्रश्न था। यस प्रभु। प्रभु जी प्रश्न ये था कि हायर टेस्ट हमको कब समझ में आता है कि दिस इज हायर? जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं ऑटोमेटिकली। देखिए आप 2 घंटा आप सुन रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में, 2 घंटा मैच भी दे सकते थे, T20 मैच। Some higher taste which we have got in hearing about Lord,
दिस इज हायर टेस्ट और नॉट? तो हायर टेस्ट मिला है हम लोगों को। हाँ, ऑफ कोर्स हमारी भौतिक चीजों के प्रति भी आसक्ति है, ऐसी नहीं है कि हमारी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति चली गई है। अगर मान लीजिए आज इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू हो जाता है, बस यार आज थोड़ा क्लास मिस करते थे, क्लास का तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा, थोड़ा मैच देख लेते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो टेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। किसी का मैच कमजोरी है, किसी के लिए मूवी कमजोरी है, किसी के लिए आउटिंग कमजोरी है, किसी के लिए रेस्टोरेंट पे जाना, खाने के लिए जाना, वो कमजोरी है। कुछ ना कुछ कमजोरी हम सबकी है, बट इससे हम लोग ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये भी एक प्रगति है प्रभु जी, ये इतने दिनों तक आप भगवत गीता सुनने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी तो एक सक्सेस है ना। आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, भक्तों के संग में है इतने दिनों से, नाम जप कर रहे हैं, थोड़ा तो टेस्ट मिला है। तो हायर टेस्ट ऑफ कोर्स भक्ति में है, और वो हमें थोड़ा बहुत भगवान ने दिया है, लेकिन आगे और बढ़ने के लिए हमें पे करना पड़ेगा, प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे वो प्राइस यही है कि सिंसियर बनना भक्ति में, और एल्योरमेंट्स के होने के बावजूद भी आगे बढ़ने की कोशिश करना। बिल्कुल प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया था जैसे लस्ट को कंट्रोल करने के लिए ऐसी कोई स्टेज आती होगी जिसमें हम इंद्रिय तृप्ति को भी त्याग देते हो? यस प्रभु, आती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऐसा फेज है। तो देखिए हमारे जो प्रोग्रेस चल रहा है, दिस इज आल्सो कमिंग ऑन अ, अगर इसको ग्राफ में भी प्लॉट कर सकते हैं कि हम लोग किस फेज में है, किस प्रोसेस में है, किस जगह पे है। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु नाम से एक किताब है जी, वो अगर पढ़ेंगे हम तो समझ में आता है प्रभु जी। तो स्टार्टिंग फेज में, ये पहले भी मैंने दिखाया है आपको, कि श्रद्धा नाम का जो बीज हृदय में बोया जाता है, अगर वो साधु संग में आकर हम श्रवण कीर्तन करते हैं, श्रद्धा जो आपके अंदर फेथ है, जब हम भक्तों के संग में आएंगे, साधु संगों के अंदर आएंगे, ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कृष्ण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, धाम में जाएंगे, उन धाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो श्रवण कीर्तन के पानी के द्वारा वो हृदय में जो बीज है वो पनपता है। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, हमें कोई भी एनिमी हो, श्रवण कीर्तन सही प्रकार से होना चलना जरूरी है। क्योंकि हम वीक क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी साधना अगर वीक हो जाए तो सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि हम वीक हो जा रहे हैं, या फिर एक्सटर्नली हम साधना कर रहे हैं, या फिर नाम जप कर रहे हैं, नाम जप में मन नहीं है, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि मैं नाम जप तो कर रहा हूँ, तब भी क्यों माया आके अटैक कर रही है। प्रॉब्लम यह है कि उस नाम जप को अच्छी प्रकार से अट्रैक्शन, हमारा मन भगवान के नाम में लगाने के लिए श्रवण कीर्तन करना बहुत जरूरी है। स्पेशली अपनी शास्त्र की स्टडी, प्रभुपाद जी की किताबें इतनी सारी हैं, भागवतम की पुस्तकें इतनी हैं, वो धीरे धीरे अगर आपकी पक्की नहीं रहेंगी, शास्त्र को अगर आप नहीं जानेंगे सही प्रकार से, माया तो ऑटोमेटिकली कोशिश कर रही है कि नीचे के ड्रैग करने के लिए। माया की दो शक्तियां हैं, प्रक्षेपात्मिका शक्ति, आवरणात्मिका शक्ति, दो प्रकार की शक्ति है, ठीक है। आवरणात्मिका शक्ति का मतलब क्या है, जीव के अंदर ऑलरेडी ज्ञान है कि वो कृष्ण का दास है, लेकिन वो क्या कर रही है, कंबल की तरह ढकने की कोशिश कर रही है, आवरण डालने की कोशिश कर रही है कि आप भूल जाए, आपने जो भी इतने सालों में जो भी भक्ति का ज्ञान डेवलप किया है, माया देवी क्या करती है, अरे भाई तू वो कंबल डाल देते हो, तू भूल जाते हो। आवरणात्मिका शक्ति, भुला देने की का प्रयास करना, ये माया का पहला वेपन है। दूसरा उसका नाम है प्रक्षेपात्मिका शक्ति, मतलब क्या, ड्रैग ऑन करना, नीचे की ओर खींचना। जैसे कोई भी वेपन ऊपर जाता है, मिसाइल ऊपर जाता है, लेकिन उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करती है। उसी प्रकार से माया देवी का भी फोर्स हम सबके ऊपर काम कर रहा है। यानी कि अगर हमें भक्ति अगर करनी है तो नेगेटिव जी फोर्स के ऊपर हम लोग को पॉजिटिव कुछ और फोर्स चाहिए, तब जाके हम इस जगत के बाहर निकल सकते हैं, माया की शक्ति से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए पॉजिटिव कुछ एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा जो चीज आती है वो है साधना। तो अदरवाइज आप सोचेंगे कि भाई मैं 5 साल तो मैं अच्छी प्रकार से साधना करके आऊं, 1-2 महीना छुट्टी ले लेता हूँ। तो जैसे ही छुट्टी लेंगे, रॉकेट ऊपर गया, 5 साल तक ऊपर गया, अब 2 महीने के लिए छुट्टी मार लेगा, क्या होगा, नीचे आके गिरेगा। वही होता है हम सबके साथ। तो कंटिन्यूअस एंडेवर रखना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा तपस्या है। कि वही एंथुसियाज्म जो 13 अगस्त 2020 में था हम सबका, सोचिए, अरे भगवत गीता क्लास शुरू हो रहा है, धीरे धीरे क्या होता है, घटते रहते हैं, अरे यार ठीक है, ओ यार बहुत सारे काम है, बहुत काम है। क्यों? क्योंकि माया देवी का काम ही है कि भाई शार्प पेंसिल को ब्लंट बना देना। तो कोशिश यही करती है कि हमारे एंथुसियाज्म को धीरे धीरे ये करना। इसलिए हमारा कार्य क्या है कि पेंसिल शार्प करते रहो। तो ये साधना के थ्रू हो सकता है, बाय रीडिंग फ्रॉम गुरु शास्त्रास, स्पेशली प्रभुपाद के लेक्चर सुनना, या फिर गुरु महाराज अगर आप चूज कर रहे हैं,
who is your guru, you can hear from him regularly. और आप क्या, मैं भी अगर अपने जीवन में बताऊं, जब भी साधना गड़बड़ होती है डावाडोल होने लगता है सब कुछ। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, साधना अगर सही रहे उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर एक स्टेज जो आता है, आपने जो प्रश्न पूछा कि कौन से स्टेज में जाके हमारे अंदर के जो अनर्थ है, तो ये अनर्थ निवृत्ति वाला जो स्टेज है, ये हम स्टेज में जनरली रहते हैं। भजन क्रिया चल रही होती है, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन अंदर के जो कलमश है वो साफ नहीं हुए। तो ये स्टेज काफी लंबा चलता है, लेकिन जैसे ही ये स्टेज ऊपर आएगा, इसके ऊपर अगर हम आते हैं, देन देयर इज निष्ठा, भगवान पे निष्ठा और भी बढ़ जाती है। उसके बाद कोई हमको डिगा नहीं सकता भक्ति से। देन भगवान के नाम के प्रति रुचि आती है, देन वी बिकम अट्रैक्टेड टू आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति आती है, एंड देन भाव और प्रेम। तो ये है भगवान की भक्ति का मेन फल। तो ये काफी दूर है, दिल्ली काफी दूर है, लेकिन अगर देखा जाए हमारे इसी में बहुत बार लाइफ टाइम्स निकल जाते हैं अनर्थ निवृत्ति में। तो सबके लिए प्रॉब्लम्स है प्रभु, लेकिन अगर साधना सही रहे तो हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है रविंद्र प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ प्रभु, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, नोबडी इज, बट साधना हमें सही रखनी। गुरु महाराज या फिर प्रभुपाद के लेक्चर्स और बुक रीडिंग अगर आपका सही रहे, देन यू आर एट सेफ प्लेस। एंड माला जपा भी होना नहीं। बिल्कुल प्रभु, थैंक यू सो मच। अजय प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, मैं बोल रही हूँ, कैसे पता चलेगा कि मेरी साधना सही जा रही है या नहीं? आपको खुद समझ में आएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा रानी माता जी ने, कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं। आपको अगर पता है आप अगर खाना सही प्रकार से खा रहे हैं कि नहीं, कैसे समझेंगे बताइए, कैसे पता चलेगा? और तो टेस्ट से पता चल जाता है। यस रानी माता जी, पहले रानी माता जी बोल रही, टेस्ट से पता चल जाता है, जब उसको खाते हैं तो उसमें नमक सही है, सब सही है, तो खाना टेस्ट से पता चलता है। ओके ओके, टेस्ट से पता चलता है कि खाना सही है। अच्छा सुलक्षणा माता जी, आप कुछ कहेंगे? Yes, Prabhuji, the strength of the body to do work. खाना खाया, लेकिन सही प्रकार से खाया कि नहीं, इसके लिए आपको किसी और की डिग्री की जरूरत है? किसी और की डिग्री की जरूरत नहीं है। We just don't need any degree from anyone else. Actually, अगर आपने सही प्रकार से खाया कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? आपकी पहली चीज जो जाएगी, पहला आपका फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल, आपकी जो भूख है वो मिट जाएगी। एक सेकेंड, आई एम ओके। There is one shloka in Srimad Bhagavatam which mentions, 11वें स्कंद का ये श्लोक है कि तुष्टि पुष्टि सुधा पायो अनुघासम। उसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति सही प्रकार से भक्ति कर रहा है कि नहीं, कैसे समझेंगे? जैसे कोई खाना खाता है, तीन चीजें होती है साथ साइमल्टेनियसली जब खाना खाते हैं। क्या होता है? पहला चीज आपने निवाला लिया, पहला तो टेस्ट अच्छा लगा, तो तुष्टि मतलब क्या? संतुष्टि मिलती है। देन पुष्टि, माता जी ने, सुलक्षणा माता जी ने क्या किया? स्ट्रेंथ। भूख मतलब मैं सही प्रकार से खा रहा हूँ कि नहीं, मुझे शक्ति मिली कि नहीं, मैं कमजोर हो गया था, शक्ति मिली। और तीसरा शुद्ध अपायो, यानी कि भूख शांत हो गई, यानी कि आपने सही प्रकार से खाया। भूख शांत नहीं हुई यानी कि आप डिससेटिस्फाइड हैं, यानी कि आपको और खाना चाहिए। तो आपकी इस कोई भी खाना खाने के जो चीज है, किसी और की डिग्री को थोड़ी ना पता चलेगा। आप अगर मान लीजिए आपकी बेटी को भूख लगी है, वो वही बता सकती है कि कितना खाना है उसको, आपको पता नहीं चलेगा वो। उसी प्रकार से हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं वो हमें समझ में आएगा कि अगर हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं कि नहीं। डीप इनसाइड विद इन आवर हार्ट, इफ वी आर डिससैटिस्फाइड विद आवर साधना, अरे यार मन संतुष्ट नहीं, मन चंचल हो रहा है, माय माइंड इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, सही प्रकार से नहीं कर पा रहा हूँ, 100% नहीं दे पा रहा हूँ, तो जरूर कहीं ना कहीं हमारी गलती है, कहीं ना कहीं हमें बेटर करने की जरूरत है। और उसके लिए कहीं और किसी की डिग्री की जरूरत नहीं है। वी कैन सेल्फ अटेस्ट आवर सेल्फ, अटेस्टेड हम लोग खुद ही कर सकते हैं कि मेरी सही नहीं चल रही, मेरी भक्ति सही प्रकार से नहीं चल रही। तो आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इन माई लाइफ कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। जितना अच्छे से एंडेवर देना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, शास्त्र अध्ययन करना है, अगर 4 घंटा शास्त्र लेके बैठते हैं हम लोग, कितना आनंद आता है। अच्छा आज मैंने इतना पढ़ाई किया, सेटिस्फेक्शन आता है, लेकिन वो हर दिन नहीं आता। इसका मतलब उस प्रकार की संतुष्टि हमें चाहिए।
साधना अगर सही रहेगी, माला अगर जब सही प्रकार से होगा, हर चीज है, सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है, श्रवण कीर्तन हर चीज पे डिपेंड करता है, अपने आपके पठन स्वाध्याय हर चीज के ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, अच्छे भक्तों का संग, एसोसिएटिंग विद नाइस डिवोटीज, गोइंग टू धाम विजिट, बीच बीच में धाम विजिट में आके थोड़ा माइंड शांत हो जाता है कि नहीं माता जी? तो उसके बाद इसका मतलब क्या है, यू हैव गॉट नरिशमेंट फॉर सम टाइम। ठीक है, तो यही हमारा उद्देश्य है। हंगर, यस, आयुषी ने कहा हंगर विल गो, न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो धन्यवाद, आप लोग सबको लास्ट तक रहे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, कुछ नया टॉपिक लेकर हम लोग आएंगे, और 7th चैप्टर कुछ दिनों बाद हम लोग शुरू करेंगे। इन बिटवीन वी विल टेक सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।